महात्मा जी ने कपड़ा लिया जो उसके हाथ में था, बोले वो जो धब्बा था ना वो शीशे में नहीं था, वो धब्बा तो उसके मुख पर था मारे। और वो सुबह से शीशा पोंछ रहा था कि शीशे पे धब्बा लगा। महात्मा जी ने कपड़ा लिया, उसके मुख पर धब्बा लगा था, महात्मा जी ने उसे मिटाया। बोले अब देखो जरा शीशे में देखा तो धब्बा नहीं दिखाई दी। अरे बोले महाराज ये तो चमत्कार हो गया, ये धब्बा गया मिटा कैसे? महात्मा जी ने कहा भैया ये धब्बा शीशे पर नहीं था, ये तो तुम्हारे ही मुख पर था, लेकिन तुम शीशे को पोंछ रहे थे तो ये मिटेगा कैसे? आज इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है? इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि दोष दूसरों में नहीं है, दोष हम में है, लेकिन हम दूसरे को पोंछने में लगे हुए, दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं कि महाराज ये तो ऐसा बुरा, ये तो कामी है, ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये तो बड़ा झगड़ालू है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे भैया जरा खुद को तो देखो, जरा एक बार खुद को तो साफ करो। जिस दिन खुद साफ हो गए, जिस दिन खुद को पोंछ लिया, उस दिन संसार में कोई तुम्हें दूसरा बुरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम लोगों की क्या आदत है? अच्छा आप जानते हैं हमको भगवान क्यों नहीं मिलते? हम भक्ति भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं, हम कथा भी सुनते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन सब करने के बाद भी भगवान हमें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कई बार आप लोग सोचते हैं ये बात कि कमी क्या है? अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग कथा सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो। आप लोग भगवान का भजन करते हो कि नहीं करते हो? बोलो करते हो। अच्छा पाठ करते हो कि नहीं करते हो? पाठ भी करते महाराज। अच्छा संतों का संग करते हो कि नहीं करते हो? महाराज वो भी करते हैं। अरे भैया जब सब करते हो तो भगवान मिल क्यों नहीं रहे? क्या समस्या होगी? बोले समस्या एक ही है। क्या समस्या है? बोले हम सरल नहीं हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर हैं। और भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं मैया धन बल परिजन गुण चतुराई, में चतुराई से नहीं मिलता। कोई बहुत चालाक बने स्वयं को, मैं उसे नहीं मिलता। मैं किसे मिलता हूँ? नवम सरल सब सन छलहीना। जो सरल है ना भैया, हमारे राम जी उसे मिलते हैं। हमारे राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं उसे मिलता हूँ जिसके हृदय में कपट छल छिद्र नहीं होता, जिसका मन निर्मल होता है ना, मैं उसे मिलता हूँ। तो आज से एक काम करो। क्या काम करो? अपने मन को निर्मल करना शुरू करो, अपने मन को साफ करना शुरू करो। हम लोग जब कथा में जाते हैं, हम लोग जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, कितना सज संवर के जाते हैं बोलो। लेकिन भगवान हमारा शरीर थोड़े देखते हैं, भगवान तो मन देखते हैं। भगवान ये थोड़े देखेंगे कि हमारे भक्त जी कैसा वस्त्र पहन के आए, भगवान तो ये देखेंगे कि हमारा भक्त का मन कितना साफ है। भगवान कह रहे नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान कहते मैं उसे मिलता हूँ जो सरल होता है, मैं उसे मिलता हूँ जो जिसके हृदय में छल कपट नहीं होता। हमारे हृदयों में तो कितना छल कपट भरा हुआ है। इसीलिए यदि चाहते हो कि राम जी मिले, यदि चाहते हो भगवान प्राप्त हो, यदि चाहते हो हमारे भगवान आपको मिले, तो एक काम करो, अपने हृदयों को निर्मल करना शुरू कर दो। दूसरों की बुराई देखना, दूसरों के दोष देखना छोड़ो। अरे अगर दोष देखने ही हैं तो पहले खुद में देखो, अपनी कमियों को सुधारो, फिर दूसरों में दोष देखो। हाँ? तो यहाँ भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है, और नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए यहाँ शबरी मैया से भगवान ने पूछा है अब हम कहाँ जाएं? तो शबरी मैया ने सुग्रीव जी के पास जाने का निवेदन भगवान श्री राम जी से किया है। तो यहाँ माँ शबरी का कल्याण करके भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी
अब चले हैं आगे की ओर। तो ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत की ओर राम जी चले हैं। और जब ऋष्यमुख पर्वत की ओर चले हैं महाराज, तो यहाँ भी एक दिव्य घटना घटी है। कहते हैं कुछ वानरों ने सुग्रीव जी को सूचना दी है। तो आइए यहाँ हम सुंदर किष्किंधा कांड में प्रवेश करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए किष्किंधा कांड में आप और हम प्रवेश करें। तो यहाँ भगवान आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। यहाँ भगवान जो है पहुंच गए ऋष्यमुख पर्वत के पास। और सुग्रीव जी को शंका हो गई है कि ये दो धनुर्धर कौन है जो हाथ में धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं। तो सुग्रीव जी ने विचार किया कि सबसे बड़े ज्ञानी तो हनुमान जी हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी के लिए कहा है अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, महाराज सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की आप जाइए और जरा परीक्षा लीजिए, पता कीजिए ये दोनों कौन हैं। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं भगवान के पास। और विप्र रूप धरि कपितः गया, विप्र रूप धरि कपितः गया। विप्र रूप धरि कपितः गयौ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं और राम जी के पास आकर भगवान से पूछा है। हनुमान जी ने क्या पूछा? गोस्वामी जी कहते हैं को तुम श्यामल गौरा, को तुम श्यामल गौरी शरीरा, को तुम श्यामल गौरी शरीरा, को तुम श्यामल गौरी शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु मन वीरा, 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 को तुम श्यामल, को तुम श्यामल, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल
कहते हैं हनुमान जी भगवान के पास आए। अच्छा, हमने पहले भी निवेदन किया था और अभी भी आप लोगों से निवेदन करो, देखो भगवान को पाना कठिन नहीं है। भगवान को पाना कठिन नहीं है। कठिन क्या है? भगवान को पहचानना। बोलो क्या कठिन है? भगवान को पहचानना कठिन है, पाना कठिन नहीं। कितने ही लोग हुए जिन्होंने भगवान को पाया, लेकिन उनमें कितने लोग थे जिन्होंने भगवान को पहचाना? भगवान को पहचानना बड़ा कठिन काम है, इतना सरल नहीं। और भैया हम तो कहें कि भगवान को कौन पहचान सकता है, भगवान को कौन पा सकता है? तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानई तुमहि तुमहि होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान चाहे कि ये मुझे जाने। अगर भगवान न चाहे तो कोई भगवान को नहीं पहचान सकता। महाराज विचार कीजिए, इस संसार के सबसे बड़े ज्ञानी कौन? हनुमान जी। और हम ऐसे नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे हैं अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनु जवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है, सबसे बड़े ज्ञानी हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज के गुरु तो भगवान सूर्य नारायण है। सूर्य भगवान जिनके गुरु हैं, साक्षात शंकर सुवन है। तो महाराज हनुमान जी के लिए तो क्या कहते हैं। और शंकर सुवन तो है ही, लेकिन कहते हैं वानर भय हनुमान। शंकर जी ही हनुमान जी बनकर के आए। चाहे ये कह लो कि शंकर सुवन, और चाहे महाराज ये कह लो शंकर स्वयं। हनुमान जी तो साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, शंकर जी के अवतार नहीं है हनुमान जी, साक्षात शंकर जी। राम जी की सेवा करने के लिए, राम जी की सेवा शुश्रूषा करने के लिए साक्षात गिरजापति ही हनुमान जी के रूप में आए। और हनुमान जी ने कहा, बोले शंकर जी ने कहा, बोले हम हनुमान बन के जाएंगे और राम जी की खूब सेवा करेंगे। तो हमारे हनुमान जी साक्षात शंकर जी। और शंकर जी कौन है? तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, या कहूं तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, तीनों लोगों के गुरु हैं शंकर जी। लेकिन महाराज हनुमान जी राम जी को नहीं पहचान सके। अच्छा, पहचान नहीं सके, इसीलिए तो पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहो बनबीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप दोनों कौन हैं? और जब हनुमान जी ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं महाराज, मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता। आप कौन है महाराज, इतने सुंदर हैं आप? कहते इतना सुनते ही भगवान बोले हैं, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। हे महाराज, हमारा नाम, हम दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा से वन आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई,
संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम दोनों भाई हैं, हमारा नाम है राम और ये हमारे छोटे भाई हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। कहते हैं हनुमान जी ने जो सुना, हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे और हनुमान जी तुरंत राम जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज चरणों में गिर पड़े और हनुमान जी प्रभु पहिचानी परिऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा। शंकर जी कह रहे हैं, हे उमा, हनुमान जी ने जैसे ही राम जी को पहचाना, हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े और उस समय जो हनुमान जी को आनंद हुआ, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने आनंदित हो गए हनुमान जी, आंखों से अश्रु बहने लगे, राम जी के चरण पकड़ लिए, हनुमान जी रोने लगे। कहते महाराज हनुमान जी अपने रूप में आए, वानर रूप में आए, राम जी से अपना परिचय दिया, प्रभु मैं आपका भक्त, आपका सेवक। प्रभु आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं आपको नहीं पहचान सका, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप तो माया के आवरण में छिपे रहते हो, स्वयं को छिपा करके रहते हो। आपको तो तभी कोई पहचान सकता है यदि आप चाहो कि सामने वाला मुझे जाने। लेकिन प्रभु मैं तो ठहरा अज्ञानी, लेकिन आप तो हैं सर्वज्ञानी। मैंने आपको नहीं पहचाना, ये मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन आप तो सब जानते। क्या आपने भी अपने दास को नहीं पहचाना, अपने सेवक को नहीं पहचाना? कहते हैं राम जी ने आज हनुमान जी को हृदय से लगाया है। राम जी कहते हैं, हे हनुमान, यदि हमने तुम्हें नहीं पहचाना होता तो अपना परिचय क्यों बताते? अरे भैया हमें वही पहचान सकता है जिसे हम चाहें। तो यहाँ राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया है और राम जी ने हनुमान जी से खूब चर्चा की। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंतित मत होइए, सब ठीक होगा। राम जी ने बताया है कि ऐसे ऐसे जानकी जी का हरण हो गया है। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत करो, यही हमारे महाराज हैं, उनका नाम है सुग्रीव, मैं आपकी भेंट उनसे कराता हूँ, आप उनसे मिलिए और वो बड़े अच्छे हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। कहते हैं तब तो राम जी और लक्ष्मण जी को कांधे पर बिठा लिया है हनुमान जी ने, और आज हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण भैया को कांधे पर बिठा करके सुग्रीव जी के पास लाए हैं। सुग्रीव जी को आश्चर्य हुआ कि ये धनुर्धरों को हनुमान जी ने कंधे पर बिठाया, क्यों? कहते हैं यहाँ हनुमान जी राम जी को लेकर के आए हैं ऋष्यमुख, और यहाँ भेंट कराई है सुग्रीव जी के साथ भगवान की। सुग्रीव जी को परिचय दिया है, बोले ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, साक्षात भगवान है। सुग्रीव जी आपके भाग्य जग गए, लगता है अब आपके संकट दूर होने वाले हैं, क्योंकि संकटों को निवारने वाले मंगल भवन अमंगल हारी भगवान राम अमंगल का हरण करने वाले हैं। अब प्रभु आ गए, अब आपके सब दुख, सब चिंताएं, सब कष्ट मिटेंगे। कहते बड़ा आनंद हो गया। राम जी से सुग्रीव जी की मित्रता भगवान श्री हनुमान जी ने करवाई है, और अग्नि को साक्षी मानकर भगवान ने प्रतिज्ञा ली है। यहाँ कहते महाराज पहले सुग्रीव ने पूछा कि आपको क्या समस्या है प्रभु, आप क्यों ऐसे भटक रहे हैं? भगवान ने सारी बात बताई। बोले हमारे साथ एक स्त्री थी और उसका हरण रावण ने कर लिया है, तो क्या तुमने महाराज देखा है उस स्त्री को? कहते इतना सुनते ही सुग्रीव जी बोल पड़े। सुग्रीव जी कहते हैं, गगन पंथ देखी मैं जाता,
परबस परी बहुत बिल पाता, परबस परी बहुत बिल पाता। महाराज गगन पंथ देखी मैं जाता। महाराज मैंने आकाश से जाते हुए एक विमान पर बैठी हुई एक स्त्री को देखा जो बड़ी रो रही थी, बड़ा विलाप कर रही थी। अच्छा, देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी से कहा, संत भाव देते, बोले एक बात बताओ, जब रावण जानकी जी को ले जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? सुग्रीव बोले हम मंत्रणा कर रहे थे, हमारी मंत्रणा चल रही थी। लक्ष्मण जी राम जी से बोले प्रभु हमें नहीं लगता ये ठीक है, ये ठीक व्यक्ति नहीं है। क्यों ठीक व्यक्ति नहीं है? राम जी ने कहा। बोले महाराज जानकी जी का हरण देखकर जटायु जी एक पक्षी थे तो भी उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी रावण को रोकने के लिए, और ये सुग्रीव जी महाराज एक स्त्री को रोता हुआ देखकर, पुकार करते हुए भी देखकर बैठे रहे। बोले ये आगे भी बैठे रहेंगे, ये कुछ करेंगे नहीं महाराज, आप इनको छोड़ो, हम तो चलें आगे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो। सुग्रीव जी बोले महाराज हमें देखकर वस्त्र डाल दिए, जरा आप देखो ये वही वस्त्र है, पहचानो जरा। वस्त्र लाए, राम जी ने वस्त्र और वो कुछ आभूषण पहचाने, कुछ लक्ष्मण जी ने पहचाने। कहते महाराज लक्ष्मण जी फिर राम जी को एक किनारे ले गए। संत भाव देते हैं, मानस में तो ऐसी कथा नहीं, लेकिन संतों का भाव है। बोले हमारे लक्ष्मण भैया फिर राम जी से बोले प्रभु ये ठीक नहीं है, आप चलो यहाँ से आगे। राम जी बोले क्यों? बोले आप एक बात बताओ, जानकी जी ने इनको देकर वस्त्र क्यों डाले? राम जी ने कहा शायद इसलिए डाले होंगे कि भगवान आएंगे तो हमारी सूचना मिलेगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं, हमें तो लगता है इसलिए वस्त्र डाले कि जानकी जी ने सोचा होगा कि बताओ एक स्त्री पुकार कर रही है और ये बैठकर सब मंत्रणा ही कर रहे हैं, तो अपने आभूषण डाल दिए, चूड़ियां डाल दी। अरे बोले फिर काहे के पुरुष हो जाओ, चूड़ियां पहन के बैठे रहो। यहाँ एक स्त्री के सम्मान पर बात आ रही है और तुम यहाँ बैठे रहो। देखो भैया महाभारत क्यों हुई? महाभारत इसलिए नहीं हुई कि पांडवों का राज्य नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, नहीं। महाभारत इसलिए हुई क्योंकि जब किसी स्त्री के महाराज लाज पर, जब किसी स्त्री के चरित्र पर, जब किसी स्त्री के जीवन में द्रौपदी वस्त्र हरण जैसी घटना घटती है, तो पापी केवल वो नहीं है जिसने वो कुकर्म किया है, बल्कि पापी वो भी है जो उसको देखते रहे, जो कुछ बोले नहीं। देखो जीवन में कभी कभी क्रोध भी करना चाहिए। जीवन में कभी कभी क्रोध भी करना चाहिए। क्रोध, देखो क्रोध भी बुरा नहीं है। लोगों को लगता, अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्रोध करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो बोलो, आप लोगों को क्या लगता है, क्रोध करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सबको लगता होगा बुरी बात है, लेकिन क्रोध बुरा नहीं है। क्रोध तो महाराज अच्छा है, और सीधी बात कहूं तो क्रोध न तो अच्छा है और न बुरा ही। प्रयोग करने वाले पर बात है कि कब कौन कहां किस समय और किस पर उसका प्रयोग करता है। अच्छा आप लोग बताओ, मानो बालक बिगड़ रहा हो और माँ बाप उस पर क्रोध न करें तो क्या ये ठीक होगा? बोलो। बालक कोई गलत कार्य करे और माँ बाप कहें कि क्रोध करना तो बुरी बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्या वो ठीक है?
उस समय माता पिता का धर्म क्या है? उस बालक पर क्रोध करे, उसको दंडित करे। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, फिर ताड़न भी करे। तो क्रोध बुरा नहीं है, पर लेकिन समय पर उसका प्रयोग करना चाहिए। अब अच्छा आप बताओ, महाभारत में जब द्रौपदी जी का वस्त्र खींच रहा था दुशासन, तो भीष्म जी ने क्रोध किया कि नहीं किया? नहीं किया, बैठे रहे। और क्रोध नहीं किया तो उसका फल भीष्म जी को क्या मिला? क्रोध नहीं किया, इसलिए भीष्म जी को अंत में बाणों की शैया मिली या नहीं मिली? बोलो। बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, क्यों? क्योंकि क्रोध नहीं किया। और रामचरितमानस में सुनत ही गीध क्रोधातुर धावा, जब जानकी जी का हरण रावण ने किया तो जटायु जी ने क्रोध किया महाराज। भीष्म जी ने क्रोध नहीं किया तो बाणों की शैया मिली, और जटायु जी ने क्रोध किया तो भगवान राम की गोद मिल गई महाराज। बोलो। लेकिन कहने के बाद है, क्रोध कब करना चाहिए? समय का। क्रोध पर भी नियंत्रण होना चाहिए महाराज। समय पे क्रोध भी करना चाहिए। तो कहने का आशय है, लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लगता है जानकी जी ने इसीलिए वस्त्र ऊपर से फेंका कि मुख ढक के बैठे रहो, यहाँ एक स्त्री पुकार रही है और तुम बैठे बैठे मंत्रणा ही कर रहे हो। राम जी बोले कोई बात नहीं लक्ष्मण जी, क्या पता मंत्रणा कर रहे हो, लेकिन कुछ करेंगे, आप चिंता मत करो। कहते हैं राम जी ने कहा कि ऐसे ऐसे जानकी जी, हाँ ये वस्त्र जानकी जी के ही हैं। सुग्रीव बोले आप चिंता मत करो, हम आपकी सहायता करेंगे जानकी जी की खोज करने में। भगवान बोले मित्र वो तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम इस वन में क्यों रहते हो, इस पर्वत पे क्यों रहते हो? कहते हैं इतना सुनते ही सुग्रीव जी बोले, कहते हैं इतना सुनते ही सुग्रीव जी बोले, क्या बोले? सुग्रीव जी कहते हैं नाथ बाली अरु नाथ बाली अरु में दो भाई, नाथ बाली सुग्रीव जी बोले हम दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। और महाराज प्रीत रही कछु बरन, प्रेम इतना था दोनों भाइयों में कि वर्णन नहीं कर सकते महाराज, इतना प्रेम। राम जी बोले तो समस्या क्या हो गई? सुग्रीव जी बोले समस्या ये हो गई कि एक दिन मैं मायावी ते ही नाऊ, एक दानव मैं, हमारी यहाँ मैं दानव का एक पुत्र था, वो हमारी नगरी में आ गया, किष्किंधा में आ गया। और जब हमारी नगरी में आया महाराज, तो उसने बाली को युद्ध के लिए आधी रात में ललकारा। और जो बाली को ललकारा तो बाली तो गदा लेकर के उसके पीछे चल पड़ा लड़ने को महाराज। और आगे बाली तो पीछे हम भी भैया के साथ गए। कहते हैं युद्ध करते करते वो राक्षस जो है एक गुफा में प्रवेश कर गया। तब बाली उस गुफा में प्रवेश करने लगे, और प्रवेश करने से पहले बाली ने मुझसे कहा, बोले भैया देखो तुम अंदर मत आओ, हम अकेले ही असुर का वध करेंगे, लेकिन यदि ये समझो कुछ दिन में हम नहीं लौटे तो मरा हुआ जानना, और
तुम किष्किंधा को संभालना। सुग्रीव जी बोले ठीक है। कहते महाराज अब तो बाली उसमें प्रवेश कर गया, दोनों का युद्ध होने लगा। कहते हैं सुग्रीव जी बोले मास दिवस तह रहे खरारी। बोले महाराज एक दो दिन नहीं, महीने भर में वहां रुका, वहां रहा। लेकिन महीना बीतने को आ गया, महीना बीत गया, लेकिन बाली का कोई पता नहीं चला। महीने भर बाद रुधिर की एक धारा, रक्त की धारा अंदर से बहने लगी। तो मैं समझ गया कि हो ना हो, लगता है महाराज बाली को मार दिया उस राक्षस ने। और मैंने बाली को मरा। हमारा क्रिकेट का क्वीनडम, जबरदस्ती भी राजा बनाया जा सकता है क्या? राम जी बोले क्या पता बनाया होगा, भाई सब मंत्रियों ने कहा होगा, नगरवासियों ने दबाव डाला होगा, तो क्या पता दबाव में आकर के सबके कहने पर राजा बन गए हो। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु यदि दबाव में डालकर किसी को राजा बनाया जा सकता, यदि किसी को जबरदस्ती राजा बना दिया जा सकता, तो क्या भरत भैया राजा नहीं बन जाते? अरे कितनी माताएं कहती रही, गुरुजी कहते रहे, नगरवासी कहते रहे, मंत्री कहते रहे, लेकिन भरत भैया ने राज्य स्वीकार नहीं किया, आपके चरण पादुका अयोध्या में विराजमान किया। तो प्रभु किसी को जबरदस्ती राजा कैसे बनाया जा सकता है? भगवान बोले कोई बात नहीं लक्ष्मण, क्या पता बनाया होगा, कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अच्छा तब क्या हुआ मित्र बताओ? सुग्रीव जी बोले महाराज तब क्या होना था, बाली गुफा से बाहर निकला, पत्थर देखकर बड़ी मुश्किल से उसने पत्थर हटाया, नगरी में आया, यहाँ हमारा राज्याभिषेक चल रहा था, इतने में बाली आ गया। और बाली को लगा कि लगता है हमें मारने के लिए सुग्रीव ने बड़ा विशाल पत्थर लगा दिया और खुद यहाँ राजा बनना चाहता है, तो महाराज सभा में ही हमको पीटना शुरू किया। वो तो जैसे तैसे जान बचा के हम यहाँ आ गए। राम जी बोले तो बाली यहाँ नहीं आता? सुग्रीव बोले महाराज धरती पे एक यही जगह है जहाँ बाली से बचा जा सकता है। बाली को श्राप है कि वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। राम जी बोले अच्छा, लेकिन मित्र तुम चिंता न करो, तुम दुख न करो। क्यों? राम जी बोले चिंता न करो हे मित्र, मैं अवश्य बाली का वध करूंगा। राम जी ने दोनों भुजाएं उठा ली और भुजाएं उठाकर कहा हे सुग्रीव आज से तुम अपना दुख त्याग दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे दुख का हरण करूंगा। निश्चय ही बाली का वध करके पहले तुम्हें राजा बनाऊंगा और उसके बाद फिर हमारा काम होगा, पहले तुम्हारा काम। कहते हैं इतना सुनते ही अच्छा बोलो, अच्छा आप बताओ, मान लो आपको कोई बहुत बड़ी चिंता है और साक्षात भगवान आकर के कहें कि चिंता मत करो हम तुम्हारी चिंता दूर करेंगे, तो आप लोग क्या कहोगे? भाई हम लोग तो यही कहेंगे ना कि भगवान हे प्रभु, बस जब आपने कह दिया तो हो गया। आपने कह दिया तो महाराज समझो हो गया, और हम लोग होते तो चरणों में गिर पड़ते। लेकिन सुग्रीव जी क्या बोले? सुग्रीव जी बोले प्रभु और तो ठीक है, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव जी बोले ठीक है। अरे राम जी बोले हम दोनों भुजा उठा करके कह रहे हैं कि हम बाली को मार डालेंगे, और आप बिल्कुल ऐसे सुस्त होकर के कह रहे हो कि चलो देखेंगे। अरे प्रसन्न होइए, आप चिंता मत करो, हम बाली को अवश्य मारेंगे। सुग्रीव बोले प्रभु देखा जाएगा। भगवान बोले देखा जाएगा मतलब? सुग्रीव जी बोले कह सुग्रीव Dude, क्या कर रहा है यार? They think you're cool, you need to fit in. They do. Guys, ready? Hey Google, take a selfie.
लेते थे ये अच्छा मित्र मिल गया, अच्छा भक्त मिल गया, जो आपसे कह रहा है कि पहले परीक्षा दो तब भरोसा करेंगे। कहते हैं राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे लक्ष्मण, यदि मेरे भक्त को मुझ पर पक्का भरोसा हो तो मैं परीक्षा देने के लिए भी तैयार हूं, पर लेकिन मेरा भक्त मुझ पर विश्वास तो करे। कहते हैं भैया राम जी परीक्षा देते हैं। क्या परीक्षा देते हैं? ताड़ के 7 वृक्षों को राम जी एक ही बाण से भेद देते। लेकिन इसमें भी एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनिए, मानस में नहीं है। ये जो 7 वृक्ष थे ना ताड़ के, ये एक सीध में नहीं थे, समझे? ताड़ के वृक्ष होते हैं यहाँ तो खूब होते हैं। आपने देखे होंगे ताड़ का वृक्ष बड़ा कठोर होता है, लेकिन वो जो वृक्ष थे जिनको राम जी ने एक बाण से भेदा, वो ताड़ के वृक्ष एक सीध में नहीं थे। एक सीध में होते तब तो चलो सीधी बात है, एक तरफ से जोर से बाण चलाते और क्या पता बाण सबको भेद के निकल जाता। समस्या ये थी कि ये जो ताड़ के वृक्ष थे ये सर्पाकृति में थे। सर्पाकृति में मतलब जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे टेढ़े मेढ़े में थे 7 वृक्ष। अच्छा ये 7 वृक्ष क्यों थे? इनकी भी एक कथा आई। इनकी कथा है एक ग्रंथ में कि एक बार बाली जो है, कहते हैं वन में भटक रहा था, घूम रहा था, और घूमते घूमते बाली कुछ फल ले आया और फल लेकर के वहां बैठ गया। और जैसे उसने अपने फल नीचे रखे तो बाली वहीं बैठा हुआ था, इतने में एक सर्प आया महाराज। वो सर्प उन फलों को खाने लगा। जैसे ही सर्प ने उन फलों का स्पर्श किया, खाने तो क्या, सर्पों ने उन फलों का स्पर्श किया तो फल जो है विषयुक्त हो गए। तो बाली को बड़ा क्रोध आया कि हम तो अपने लिए फल लेकर के आए और ये दुष्ट सर्प जो है हमारे फलों को इसने अपवित्र कर दिया स्पर्श करके। तो बाली ने उस सर्प को श्राप दिया, बोले हे सर्प, तुमने हमारे फलों को अपवित्र किया है, इसीलिए हम श्राप देते हैं, तुम यहीं स्तंभित हो जाओ। स्तंभित यानी अकड़ जाओ, यहीं अटक जाओ, और 7 ताल के वृक्ष प्रकट होंगे। हमारे 7 फलों को तुमने अपवित्र किया है, तो उन्हीं 7 फलों से 7 ताड़ के वृक्ष प्रकट होंगे जो तुम्हारे शरीर को छेद करके, भेदन करके प्रकट होंगे। तो सर्प कैसा होता है? सीधा नहीं होता, ऐसे में होता है, टेढ़े में। तो उन्हीं फलों से महाराज 7 ताड़ के वृक्ष प्रकट हुए सर्प के शरीर को भेदते हुए। कहते सर्प को भी क्रोध आया। सर्प ने कहा कि भैया यदि हमने स्पर्श कर भी लिया तो हम तो भूल हो गई, इसके लिए इतना बड़ा श्राप तुमने हमें दे दिया, तो जाओ हम श्राप देते हैं कि इन ताड़ के वृक्षों का जो भेदन एक बाण से करेगा, हे बाली, वही तेरा वध करेगा। ऐसा उस सर्प ने भी बाली को श्राप दिया। कहते आज वही ताड़ के वृक्ष सामने है, रघुनाथ जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया है और भगवान का बाण तो महाराज राम जी का बाण। राम जी ने बाण को खींचा है और जो बाण को चलाया महाराज, बाण 7 वृक्षों को भेद करके और पुनः राम जी के तरकस में घूम करके वापस आ गया। तब तो जय जयकार हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, अब सुग्रीव जी को भरोसा हो गया। सुग्रीव जी को भरोसा हो गया कि अब तो राम जी अवश्य ही बाली को मार देंगे। अच्छा देखो मनुष्य कितना चतुर होता है, बताओ कितना चालाक होता है। सुग्रीव जी ने मन में सोचा, बोले राम जी ने तो बाली को मारने की प्रतिज्ञा तो कर ही दी है और बल हमने राम जी का देख ही लिया, इसका मतलब बाली तो अब मरेगा ही मरेगा, निश्चित मरेगा। तो अब हम बुरे क्यों बने? सुग्रीव जी ने सोचा कि अब हम बुरे क्यों बने, हम क्यों कहें राम जी से कि नहीं नहीं मारो बाली को। राम जी बोले सुग्रीव जी से, बोले सुग्रीव अब तो तुम्हें भरोसा हो गया, अब तो कोई चिंता नहीं है। अरे अब तो हम निश्चय ही बाली को मारेंगे, हे मित्र अब तुम प्रसन्न हो जाओ। कहते हैं जैसे ही राम जी ने इतना कहा, सुग्रीव बोले महाराज इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है,
भगवान बोले ये अच्छा कह रहा है। सुग्रीव जी ने मन में सोचा कि यदि हम कहेंगे कि हाँ हाँ प्रभु मार डालो आप बाली को, तो लोग कहेंगे कि बताओ अपने भाई को भगवान से मरवाया सुग्रीव जी। इसलिए सुग्रीव जी अब ज्ञान की बातें करने लगे महाराज भगवान के पास। सुग्रीव जी ज्ञान की बात करते हुए कहते हैं कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा। सुग्रीव जी बाली जैसे राम जी बोले बाली तुम्हारा शत्रु है और तुम्हारे शत्रु का है सुग्रीव मैं अवश्य सर्वनाश करूंगा। कहते इतना सुनते ही सुग्रीव जी बोले नहीं 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 प्रभु, बाली हमारा शत्रु नहीं है, बाली तो हमारा परम मित्र है। बाली परम हित जासु प्रसादा। भगवान बोले मित्र क्यों है? राम जी से सुग्रीव जी बोले इसलिए क्योंकि वो नहीं होता तो आप कैसे मिलते, उसके कारण तो हमें आप मिले। और भगवान बोले तो एक बात बताओ, ये तुम्हें राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए? अपनी नगरी अपना राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए? सुग्रीव जी बोले प्रभु सपने जही सन होए लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अरे प्रभु ये संसार में झगड़ा कलह कलेश, ये मेरा ये तेरा, संसार तो सपने की तरह है। और संसार में क्या किसी का, न तो कुछ मेरा होता है न कुछ तेरा होता है। संसार में कुछ किसी का नहीं होता, सब यहीं पड़ता है। और ये मित्रता ये वैर ये तो सपने की तरह है। अच्छा आप ही बताओ प्रभु, सपने में किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या सपने से जब उठेंगे तो भी उससे झगड़ा करेंगे क्या? मान लो आपने सपना देखा कि आपके पड़ोसी आपको गालियां दे रहे हैं और आप सुबह सो करके उठो महाराज भिड़ जाओ, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। सुग्रीव जी बोले प्रभु ये लड़ाई झगड़ा ये मित्रता ये सब तो सपने की तरह, संसार तो स्वप्न है। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। अच्छा देखो सुग्रीव जी इतना ज्ञान की बातें कर रहे हैं। देखो ज्ञान की बात करना अच्छी बात है, लेकिन या तो सच में ज्ञान हो तब तो ज्ञान की बात करो तो ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर से ज्ञान की बात करो और जीवन में कुछ ना हो तो वो ठीक नहीं। ज्ञान जीवन में भी होना चाहिए। और सुग्रीव जी कह तो रहे बोले संसार तो सपने की तरह। और प्रभु मैं तो हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं। भगवान बोले क्या? सुग्रीव जी बोले हम तो ये कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, सब तज भजनो करो दीन राती। अब तज भजन करो दीन राती। अब प्रभु कृपा करहूं दीन राती। अब प्रभु कृपा करहूं दीन राती। सब तज भजनु करो दीन राती। सब तज भजन करो दीन राती। अच्छा सुग्रीव जी भगवान से क्या बोले? सुग्रीव जी भगवान से बोले हे प्रभु अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। हे प्रभु जी कृपा करो। राम जी बोले कैसी कृपा? ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। दिन रात सब छोड़ करके दिन रात आपका भजन करो। सब छोड़ के आपका भजन करो। कहते हैं महाराज लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी क्यों हंसने लगे?
लक्ष्मण जी राम जी से बोले, बोले आप कुछ समझे इसकी बात, सुग्रीव की बात समझे? भगवान बोले नहीं समझे। लक्ष्मण जी बोले आप जानते हैं ये क्यों कह रहा है कि सब तजी भजन करो, दिन राति सब छोड़ के आपका भजन करो? भगवान बोले तुम ही बताओ। लक्ष्मण जी बोले ये कहना चाहते कि पहले दिला दो तब हम छोड़ेंगे, पहले हमारा राज्य हमें दिला दो, फिर हम सब छोड़ेंगे, फिर आपका भजन करेंगे। कहते हैं राम जी ने सुना और सुनी विराग संजुत कपि बानी, सुनी विराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी, बोले बिहसी राम धनु बोले बिहसी राम धनु पानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। अच्छा देखो, बताइए लोग कई बार तो भगवान के अंदाज भी उल्टे पड़ जाते हैं, औरों की तो छोड़ो। राम जी ने सोचा था कि जब हम परीक्षा दे देंगे तब तो कम से कम इसे भरोसा हो जाएगा, और जब हम परीक्षा दे देंगे और हम कहेंगे कि सुग्रीव अब तुम चिंता न करो हम बाली को मार देंगे, तो सुग्रीव कहेगा कि हाँ प्रभु आप मार डालो, बाली दुष्ट है, बाली पापी, आप बाली को मार डालो। भगवान ने तो ये सोचा था, लेकिन हो गया उल्टा। सुग्रीव जी तो वैराग्य की बातें करने लगे महाराज। सुग्रीव जी तो कहने लगे बस प्रभु अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस आपका भजन करें और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं सुनि विराग संजुत कपि बानी, सुग्रीव जी की ऐसी वाणी सुनकर बोले बिहसे राम धनु पानी। भगवान हंसने लगे कि बताओ संसार भी कितना विचित्र है, संसार के लोगों को कब ज्ञान हो जाता है, कब ये अज्ञान में पड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता महाराज। दुनिया को जानना बड़ा कठिन है भैया, ये कब तुम्हारे साथ हो जाए, कब तुम्हारे विपक्ष में हो जाए, कुछ पता नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग अनुमान लगा करके चलते हैं, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, कुछ और ही। जैसे कहते हैं, एक बार एक कथा हमने सुनी थी, कहते हैं व्यक्ति ने सोचा, वो एक व्यक्ति का एक मित्र था, सो बड़ा बीमार हो गया। तो बीमार हो गया तो उस व्यक्ति ने अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से, बोले देखो मुझे मेरे मित्र के पास ले चलो, वो बीमार है, जरा उसका हालचाल अस्पताल में हम पूछ लेंगे कैसा हाल है, ठीक है नहीं है। कहते हैं बालक बोले महाराज पिताजी हमारे पास इतना समय नहीं, आप अकेले ही चले जाओ, अकेले ही पूछ लो। तो पिताजी बोले बेटा हम चले तो जाते, लेकिन समस्या एक है। क्या समस्या? बोले हमें सुनाई नहीं देता। बुढ़ापे में अक्सर होता है, कान कमजोर हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता। तो बोले हमें कानों से सुनाई नहीं देता, अब हम कहेंगे क्या और फिर सुनेंगे क्या? मान लो हम कुछ कहें तो सुनेंगे कैसे? तो बच्चे उनके बड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो बच्चे बोले पिताजी इसका भी उपाय है हमारे पास। क्या उपाय? अरे बोले कोई बात नहीं, सुनाई नहीं देगा तो क्या, अनुमान भी तो कोई चीज है। अनुमान मतलब? बच्चे बोले देखो आप जाना अस्पताल में, और अस्पताल में जाकर अपने मित्र से पूछना, बोले भैया तुम्हारा स्वास्थ्य सब ठीक है? अच्छा आप लोग बताओ, मान लो हम आप लोगों से कहें आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं? हाँ महाराज पहले थोड़ा खराब था लेकिन अब ठीक हो गया, ऐसा ही तो कहते हैं। बालक बोले आप जब कहोगे कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो मित्र भी कह देगा कि हाँ ठीक है, तो आप कह देना कि बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और फिर आप पूछ लेना कि भैया किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, तो वो किसी डॉक्टर का नाम लेगा, तो आप कहना रे वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, खूब प्रशंसा करना उसकी। तो ऐसे अंदाज में, अनुभव में, अंदाज में भेज दिया। और पिताजी पहुंच गए अस्पताल, और अस्पताल पहुंचे, पहली बात जो लोग कान से कम सुनते हैं वो जोर से बोलते हैं। तो अस्पताल में पहुंचे तो हमारे जोर से बोले। हाँ
अरे बोले भैया स्वास्थ्य ठीक है, सब ठीक है। तो मित्र को लगा कि ये अच्छा आ गया, इतनी जोर से बोल रहा है अस्पताल में, पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सोच के आए थे कि हम पूछेंगे कि स्वास्थ्य ठीक है, तो मित्र कहेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन हो गया उल्टा। इन्होंने पूछा कि स्वास्थ्य ठीक है, तो मित्र बोला बस मर रहे हैं। और ये सोच के आए थे कि मित्र कहेगा कि सब ठीक है, तो ये तो उस हिसाब से बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम तो कह रहे हैं मर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा, बोले भैया किस डॉक्टर के पास से इलाज चल रहा है? तो मित्र थोड़ा नाराज होकर के बोले यमराज से। तो ये तो सोच के आए थे घर से कि किसी डॉक्टर का नाम लेगा, हम उसकी तारीफ करेंगे, सुनाई तो देता नहीं था। तो जैसे ही पूछा, बोले किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो वो बोले यमराज से। तो ये बोले अरे वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, और तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन में तुम्हें ठीक कर देगा वो। अब मित्र को तो बड़ा बुरा लगा कि ये हाल चाल पूछ रहे आए कि बद्दुआ देने आए। हम कह रहे हैं यमराज से इलाज चल रहा है, वो ये कह रहा है कि वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। अच्छा, फिर तीसरा प्रश्न और किया हमारे, अरे बोले डॉक्टर ने खाने को क्या कहा है? तो मित्र तो खींच गया, चिढ़ गया, और चिढ़ के बोले पत्थर। तो ये बोले वो तो बहुत अच्छा है, खूब खाया करो, रोज खाया करो। लो मारे, तो कई बार अच्छों के अनुमान फेल हो जाते हैं। राम जी का अनुमान भी फेल हो गया। राम जी तो सोच रहे थे कि हम कहेंगे कि जब परीक्षा दे देंगे तो कहेंगे हम बाली को मार डालेंगे, और सुग्रीव कहेंगे कि प्रभु मार डालो, लेकिन हो गया उल्टा। सुग्रीव जी तो कह रहे हैं कि अब चाहे मारो चाहे मत मारो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बाली तो बहुत अच्छा है। कहते हैं राम जी ने सुना, बोले बिहसी राम धनु पानी। भगवान हंसने लगे कि बोलो इसे भी अभी वैराग्य होना था। तो राम जी हंस करके बोले मित्र सखा बचन मम मृषा न होई। मित्र अब तुमको तो वैराग्य हो गया, लेकिन मैं अपने वचन को झूठा नहीं कर सकता, तो बाली को तो मारना ही पड़ेगा। सुग्रीव बोले आपकी मर्जी अगर है तो मारो, हमारी मर्जी नहीं है, आपकी है तो मारो। राम जी बोले क्या करें भैया, वचन दे दिया तो मारना तो पड़ेगा, तो चलो। तो ले सुग्रीव संग रघुनाथा। सुग्रीव को साथ लेके राम जी आ गए। राम जी ने कहा ऐसा है तुम बाली को ललकारना, वो बाली युद्ध करेगा, हम पीछे से बाण मारेंगे, बाली को मार देंगे। सुग्रीव बोले ठीक है। पर लेकिन जाते हुए भी सुग्रीव बोले हमारी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी है। भगवान बोले हाँ भैया हमारी मर्जी है, तुम जाओ। तो सुग्रीव जी लड़ने को आ गए, बाली को आवाज लगाई, बाली को ललकारा महाराज। सुग्रीव जी कहने लगे अरे बाली यदि बल हो तो आओ युद्ध करो हमसे। और जो सुग्रीव की बात बाली ने सुनी, तो सुनत बाली क्रोधातुर धावा। बाली को क्रोध आया महाराज, बाली ने गदा उठाई, लेकिन जैसे ही बाली चलने लगा तो गही कर चरण नारी समुझावा। उसकी जो पत्नी थी वो बाली के चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ करके बाली को समझाया, बोले महाराज आज आप लड़ने मत जाओ। बाली ने कहा अरे देवी ये सुग्रीव मेरे भय से छिपने वाला मुझे पुकार रहा है लड़ने को, और तुम कहती हो न जाऊं। अरे देवी तुम चिंता क्यों करते हो, एक आज इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज तो इसे मार डालूंगा। पत्नी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आज सुग्रीव अकेला नहीं है, आज कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीति सकहि संग्रामा। आज उसके साथ राम जी भी हैं। और भैया राम जी की एक महिमा है, क्या? बोले राम जी तिनके को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते। अच्छा सुग्रीव ने कहा तृण समान सुग्रीव ही जानी। अरे देवी तुम तो सुग्रीव को हमारे सामने तिनके के बराबर जानो। तो उसकी पत्नी ने कहा बोले महाराज सुग्रीव तो तिनके के बराबर है, पर आज वो तिनका भी राम जी का तिनका है, और राम जी तो तिनके को भी ब्रह्मास्त्र बना देते हैं, आप आज मत जाओ। लेकिन बाली नहीं माना, और बाली युद्ध करने को आया महाराज। भयंकर युद्ध होने लगा, और युद्ध करते करते महाराज तब सुग्रीव विकल होई भागा।
मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। बाली ने मुष्टिका का प्रहार किया सुग्रीव पर, और जो सुग्रीव जी को मुष्टिका लगी, महाराज सुग्रीव जी भागे जान बचा के। ऐसा लगा सुग्रीव जी को कि अब नहीं बचेंगे, ऐसी मुष्टिका का प्रहार हुआ। जैसे तैसे सुग्रीव जी भागे हैं और राम जी के पास आए हैं। दौड़ करके राम जी के पास आए। राम जी बोले, मित्र सब ठीक तो है? सुग्रीव जी बोले, कुछ ठीक नहीं प्रभु, बंधु ना हो मोर या काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी मृत्यु है, मृत्यु, ये मेरा भाई नहीं है। भगवान बोले, थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि बाली हमारा प्रिय है, अब कह रहे हो बाली हमारी मृत्यु है क्या बाली? सुग्रीव बोले, एक बात बताओ, बाली को तो छोड़ो, पर पहले आप बताओ, आप हमारे मित्र हो कि शत्रु? राम जी ने कहा, भैया हम तो मित्र ही हैं। तो बाण क्यों नहीं चलाया आपने? राम जी बोले, इसलिए बाण नहीं चलाया। राम जी बोले, हमें भ्रम हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया राम जी को? भ्रम। राम जी कह रहे, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मार्यो सो। मित्र, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, हमें भ्रम हो गए। बोलो। कहते हैं ये बात जैसे ही सुग्रीव ने सुनी, तो अब तक तो सुग्रीव जी रो रहे थे, क्योंकि मुष्टि प्रहार बड़ी जोर से लगा महाराज, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। लेकिन अब सुग्रीव जी जमीन पे बैठ गए और बैठ करके हंसने लगे। राम जी ने कहा, मित्र हंस क्यों रहे हो? सुग्रीव जी बोले, अरे वाह, ब्रह्म को भी कभी भ्रम होता है क्या? आप तो भगवान हो, और भगवान को कभी भ्रम होता है क्या? तो कहते हैं राम जी मुस्कुराकर सुग्रीव जी से बोले, क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा। जब सुग्रीव ने कहा, बोले ब्रह्म को भी कभी भ्रम होता है क्या, तो राम जी बोले, जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता। अभी तो 2 मिनट पहले तुम कह रहे थे कि महाराज सब छोड़ छाड़ करके दिन रात बस आपका भजन करूं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब सुग्रीव बोले, बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, अब क्षमा करो, लेकिन इस बाली को मारो। राम जी बोले, तुम तो कह रहे थे कि हमारा मन नहीं है। कहते हैं सुग्रीव जी चरणों में गिर पड़े कि प्रभु अब इतना परिहास मत करो, इसको मारो, इस दुष्ट का वध करो। राम जी बोले, अब ठीक है, अब लाइन पर आए। तो राम जी ने धनुष धारण किया, बाली से सुग्रीव जी से कहा, जाओ फिर लड़ने। सुग्रीव जी बोले, पर ध्यान रखना प्रभु, इस बार तो बच गए, अगली बार तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। राम जी बोले, चिंता मत करो। राम जी ने अपने गले की माला सुग्रीव को पहना दी, जाओ जाओ जाओ। सुग्रीव जी चल पड़े। महाराज फिर पुकारा, युद्ध होने लगा, बाली और सुग्रीव लड़ने लगे। लड़ते 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 महाराज बाली ने कहा कि अब इसे मारूंगा बाद में, पहले अच्छे से इसको पकड़ लूं, क्योंकि ये हर बार भाग जाता है। तो बाली ने गदा का प्रहार किया सुग्रीव जी पे, सुग्रीव जी गिरे नीचे और बाली सुग्रीव जी के छाती पे बैठ गए, हृदय, और सुग्रीव जी के हाथों पे अपने पैर रख दिए। और अब उठाई बाली ने गदा। सुग्रीव जी सोचने लगे, बोले गदा आएगी अब नीचे और हम जाएंगे ऊपर, लगता है अब नहीं बचेंगे। बाली ने गदा चढ़ा ली। महाराज ज्यों मारने को उद्यत हुआ, एक भयंकर अग्नि के समान जलता हुआ बाण आकर के सीधे बाली के हृदय पर जा लगा और बाली दूर जाकर के गिरा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं बाली अचेत होकर के गिर पड़ा। अब तो राम जी भी आ गए, सब वानर इकट्ठे हो गए। सुग्रीव जी रोने लगे अपने भैया को देख करके। यहाँ आए हैं, बाली पड़ा हुआ है भूमि पर, बाण हृदय में धसा हुआ है। कहते हैं सुग्रीव ने अपनी जंघा पर बाली का सिर रखा है। राम जी ने बाली का बाण निकाला है, बाली को जल पिलाया है। और बाली ने राम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बाली ने राम जी से कहा, प्रभु। बाली ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मारहि मोहि व्याधि की नाई। हे प्रभु, आपने व्याध की तरह मुझे छिप करके क्यों मारा? कहते हैं भगवान ने जो सुना, भगवान
बाली को देखकर मुस्कुराने लगे। बाली बोले हमने सुना है, अच्छा सुग्रीव भी मेरा भाई है, सुग्रीव में ऐसा कौन सा गुण है कि आप सुग्रीव के पक्ष में चले गए, और मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि आप मेरे विपक्ष में हो गए, मुझे आपने ऐसे मारा। प्रभु मैंने सुना है आपकी पत्नी का हरण हो गया, तो यदि आपने इसलिए सुग्रीव से मित्रता की है कि रावण आपकी पत्नी को ले गया और आप सुग्रीव की सहायता से अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं, तो हे राम जी यही बात आपने अगर मुझसे आकर कही होती ना तो आपको कष्ट नहीं करना पड़ता, मैं अकेला ही जाके रावण को बंदी बना के और जानकी जी को लेकर आपके पास आ जाता। लेकिन आप सुग्रीव के पास गए क्यों? अच्छा अब राम जी लक्ष्मण जी चिंता में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहेंगे क्या? भैया अगर राम जी ये कहें कि हे बाली तुम पापी हो, तो बाली ये कहेंगे कि सुग्रीव कौन सा पुण्यात्मा है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब क्या कहेंगे? भगवान बोले कहेंगे, क्या कहेंगे? तो राम जी बोले हे बाली हमने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम अभिमानी हो, अहंकारी हो। बाली ने कहा हम अहंकारी, आपको कैसे पता चला? राम जी बोले एक बात बताओ, जब तुम युद्ध करने के लिए आ रहे थे तो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया कि आज लड़ने को मत जाओ, राम जी हैं सुग्रीव के साथ, तो भी तुम नहीं माने, हमसे लड़ने को आए, क्यों? कहते हैं बाली ने हंस करके कहा प्रभु एक बात बताओ, ये तो हमारे घर का मामला है, और जब हमारी पत्नी हमें रोक रही थी तो आप क्या कान लगाकर सुन रहे थे कि इनके घर में क्या क्या चल रहा है? लक्ष्मण जी बोले रे बाली क्या तुम नहीं जानते ये कैसे हैं? बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना ही, तो बिना कान के भी सुनते हैं। बाली बोले अच्छा अच्छा। राम जी बोले हमने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने हमारी अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, अपने अहंकार में होकर के अपनी पत्नी की ज्ञान, कहते हैं संत भाव देते हुए कहते हैं बोले बाली भगवान से बोला। बाली बड़ा तर्कशील है महाराज, बाली बड़ा तर्क करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग बहुत तर्क करते हैं, बाली तर्क करने लगा। क्या तर्क करने लगा? बाली राम जी से बोला कि अच्छा चलो हमने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, पर इसलिए नहीं सुनी उसके पीछे भी कारण है। भगवान बोले क्या कारण है? बाली बोले प्रभु दो उदाहरण मैं देख चुका था, तीसरा मैं नहीं बनना चाहता था। भगवान बोले मतलब? बाली बोले प्रभु हाथ जोड़ के कहता हूं क्षमा कीजिएगा, आपके पिताजी ने अपनी पत्नी की सुनी तो आपको वन में भेज दिया, जंगल भेज दिया, और प्रभु क्षमा कीजिएगा आपने भी अपनी पत्नी की सुनी, जानकी जी की सुनी और हिरण के पीछे दौड़ पड़े, और आप ये रो रहे हो, दौड़ रहे हो, घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो। जब हमने दो उदाहरण देख लिए थे तो तीसरा हम क्यों करते? इसलिए हमने पत्नी की नहीं सुनी। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि अब भगवान क्या कहेंगे। कहते हैं राम जी ने कहा रे बाली मां कैकई में लोभ था, जानकी जी में हट था। लोभ और हट भले ही संकट का कारण बन जाए, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो ज्ञान का उपदेश कर रही थी, उपयुक्त नीति युक्त बात कह रही थी, और नीति की बात यदि अपने से छोटा भी कहे तो उसे जीवन में उतारना चाहिए, जीवन में स्वीकारना चाहिए। लेकिन तुमने अपने अभिमान के कारण अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, इसलिए हमने तुम्हें मारा। अच्छा कई लोग बड़े तर्कशाली होते मारे, कई लोग इतने तर्कवान होते, इतने प्रश्न करते, कई लोगों को आपने देखा होगा उनके अंदर इतने प्रश्न भरे हुए, प्रश्न ही प्रश्न। एक कथा हमने सुनी थी, आप लोग सुनिएगा। कहते हैं एक बार एक वकील साहब थे, वकील होते हैं ना, वकील साहब। अब वकील उनका तो काम ही है तर्क कुतर्क करना महाराज। तो एक वकील आए अपने गांव में, और जो गांव में आए तो गांव में घूमने लगे, और जो गांव में घूमने लगे तो उन्होंने देखा कि एक कोल्हू चल रहा है और तेल निकल रहा है,
और एक व्यक्ति बाहर बैठा है, वो तेल को बर्तन में भर भर के लोगों को बेच रहा है। तो वकील साहब उसके पास पहुंच गए। तो वो वकील उस व्यक्ति से बोले भैया एक बात बताओ, ये तुम क्या कर रहे हो? वो सज्जन बोले महाराज हम तेल बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये तेल निकलता कैसे? अरे बोले महाराज अंदर सरसों हम रखते हैं और बैल जो है वो एक डंडी लगी रहती है ना, उसको घुमाता है, सरसों पिसते हैं तो तेल निकलता है, हम उसे बेचते हैं। तो वकील साहब फिर प्रश्न करके बोले एक बात बताओ, बैल जो है, बैल कैसे चल रहा है? तुम तो बाहर हो, तो बैल चलता कैसे? बैल रुकता क्यों नहीं? भाई तुम तो बाहर बैठे हो, बैल रुक जाए तो तुम क्या करते हो? तो कहते इतना सुनते ही वो बाहर बैठा हुआ सज्जन बोले हमने बैल की आंख पर कपड़ा बांध रखा है और बैल को लगता है कि हम पीछे ही हैं और वो चलता रहता है। अच्छा बोले एक बात, फिर प्रश्न किया, कई लोग तो इतने प्रश्न करते हैं, फिर प्रश्न किया, बोले एक बात बताओ, अगर बैल रुक जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि बैल रुका हुआ है कि चल रहा है? आपको कैसे पता? व्यक्ति ने थोड़ा परेशान हो गया, अरे कितने प्रश्न करते हैं, चलो कोई बात नहीं महाराज। तब तक फिर बोले बताइए बैल चल रहा है कि रुका हुआ है, आपको कैसे पता? तो सज्जन बोले हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी है और जो बैल चलता है तो घंटी बजती है, और घंटी बजती है तो हमें पता लगता रहता है कि बैल चल रहा है। जब घंटी बजना बंद होता है तो हम तुरंत अंदर जाते हैं, बैल को हाथ मारते हैं, तो बैल को लगता है कि हमारे पीछे ही कोई है, तो वो चलता रहता है। लेकिन महाराज यहाँ तक तो ठीक था। वकील साहब एक और प्रश्न करके बोले एक बात बताओ, बोले हमने मान लिया कि बैल चलता है, गले की घंटी बजती है, तो बैल को आपको पता लगता है कि बैल अंदर चल रहा है। लेकिन अगर बैल एक काम करे, क्या? बोले अगर अंदर से केवल गला हिलाता रहे और चले नहीं तो? कहते हैं महाराज वो व्यक्ति तो इतना परेशान हो गया, परेशान होकर के बोला महाराज वो बैल है, आपकी तरह वकील नहीं है, इसीलिए तो बैल है। लेकिन कई लोग इतने प्रश्न करते हैं महाराज। बाली बड़े तर्क कर रहा है राम जी से, और तर्क अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। अब बाली कुतर्क कर रहा है, आपने क्यों मारा? लेकिन राम जी ने जब उसके सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया, बाली संतुष्ट हो गया। बाली ने अंत में कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। भगवान राम कहते हैं बाली यदि तुम कहो तो हम तुम्हें जीवित कर दें। बाली ने कहा प्रभु नहीं, आपके हाथों से हमें मृत्यु मिली है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन कृतकृत्य हो गया। ऐसा कहते हुए बाली ने कहते हैं राम जी से कहा, बोले प्रभु और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम करिए। क्या? आप मेरे पुत्र, ये जो मेरा बेटा है अंगद, आप इसका हाथ पकड़ लो। कहते हैं राम जी मुस्कुरा करके बोले बाली जो तुम मुझसे कहते हो कि मेरे पुत्र का हाथ पकड़ लो, अपने पुत्र से क्यों नहीं कहते कि मेरा चरण पकड़ ले? कहते हैं बाली ने हाथ जोड़ करके कहा हे रघुनाथ जी, हे राम जी, हे भक्तवत्सल, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ। हमारे प्रिंस साहब तो अपने परिवार का इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। अरे बिग बॉस साहब अपने परिवार का टर्म इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। आखिर ऑफिस भी तो हमारा परिवार ही है। थैंक यू। वर्मा जी इस प्रिंस के साथ चाय पियोगे? LIC's ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान, रखे आपकी ऑफिस फैमिली का ख्याल। आना भी चाहे तो भी आप भक्त का हाथ नहीं छोड़ते, इसलिए हे राम जी आप मेरे पुत्र का हाथ पकड़ो। कहते ऐसा कहते कहते बाली ने प्राणों का त्याग किया है, और प्राण त्याग करने के बाद यह तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि दीनी माया। राम जी ने तारा को उपदेश किया है, और उपदेश करने के बाद सुग्रीव जी के राज्य, सुग्रीव जी को राजा बनाया है, अंगद जी को युवराज बनाया है। और अब तो राम जी आ गए हैं कुटिया में,
सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज हमारा राज्याभिषेक है, आप भी चलो। राम जी बोले भैया हम नहीं आ सकते, हमने वचन दिया है पिताजी को किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा करो तुम हमें आने को मत कहो, हम अपनी जगह लक्ष्मण को भेज देंगे। तो राम जी ने अपनी जगह लक्ष्मण भैया को भेजा। और भैया विभीषण जी के राज्याभिषेक में भी लक्ष्मण जी गए, राम जी नहीं गए, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास में है प्रभु। तो भगवान कुटिया में रहते हैं, लक्ष्मण जी ने पूर्ण अभिषेक करवाया, सुग्रीव जी का राजा हो गए। यहाँ लक्ष्मण जी लौट आए कुटिया को। अब भगवान ने प्रवर्षण नाम के पर्वत पर वास किया है, और प्रवर्षण नाम के पर्वत पर भगवान श्री राम जी ने बरखा ऋतु के 4 महीने बिताए। बरखा ऋतु आ गई, बरसात का समय आ गया है, और यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल में सुंदर उस वन में उस सुंदर प्रवर्षण नाम की पर्वत की गुफा में विराजमान हैं। लेकिन संसार है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, जब व्यक्ति को धन मिल जाता है ना, जब व्यक्ति को सुख मिल जाता है ना, तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? सुग्रीव को धन मिल गया, सुग्रीव को बल मिल गया, सुग्रीव को परिवार मिल गया, सुग्रीव को वैभव मिल गया, सुग्रीव को संपत्ति मिल गई, सुग्रीव को धन संपदा मिल गई, और सुग्रीव जी भगवान को भूल गए। अक्सर ऐसा होता है हमारे जीवन में, जब दुख आता है तो हम भगवान के पास रोते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मंदिर जाते हैं। हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। अरे दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। सुख में तो सब भूल जाते हैं। आप कभी देखना, एक बार एक व्यक्ति सज्जन से हम मिले, नाम तो हम नहीं बताएंगे, एक सज्जन से हम मिले और हमने कहा मंदिर जाते हो? बोले हाँ महाराज जाते हैं। अच्छा, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उनके ही जानने वाले एक और थे, हमने उनसे पूछा, हमने कहा वो भी जाते हैं? बोले महाराज वो नहीं जाते। हमने कहा क्यों नहीं जाते? तो वो हंस करके बोले महाराज वो सुखी है इसलिए नहीं जाते। बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है भैया। सुख में तो प्रभु को सब भूल जाते हैं, लेकिन भक्त कौन है जानते हो? जो न सुख में भगवान को भूले न दुख में भगवान को भूले। अरे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। एक बात आप लोगों से कहूं, जो लोग सुखी हैं ना, उनके बहुत रिश्तेदार होते हैं। जिनके पास धन होता है, जिनके पास सुख होता है, जिनके पास समृद्धि होती है, जो उनको नहीं भी जानते वो भी कहते हैं महाराज वो तो हमारे रिश्तेदार है। कहते हैं कि नहीं? और जब दुख आता है तब सगा भाई भी पहचानने से इनकार कर देता है कि नहीं? बोलो। सुखी सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख में तो सब साथी बन जाते हैं भैया, और दुख में सब भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए माताओं एक बात आपसे कहूं, जीवन में सबको छोड़ देना, हमारे राम जी को मत छोड़ना, क्योंकि हमारे राम जी ही हैं जो सुख हो चाहे दुख हो कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते, सदा भक्त का हाथ पकड़ कर। और हम प्रायः लोगों से कथा में कहते हैं, लगभग हर जगह सबसे कहते हैं कि यदि आप लोगों को कभी लगे ना कि नहीं, कई बार लगता है ना कि नहीं हमारे परिवार वाले तो हमसे सच में प्रेम करते हैं महाराज। अच्छा, हमारी माताएं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं कथा सुनने को, हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं कथा सुनने को। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों को, हम लोगों को क्या लगता है? हमारा परिवार हमसे बहुत प्रेम करता है, लगता है? अच्छा बोलो, आपका परिवार आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता है? बोलो। प्रेम करता है कि स्वार्थ करता है? बोलो। कई लोग कह रहे हैं प्रेम करते, परिवार वाले प्रेम करते हैं। अच्छा एक काम करना, एक सरल तरीका हम आपको बताते हैं
यदि देखना हो कि घर वाले हमसे कितना प्रेम करते हैं, एक काम करके देखो। क्या काम? 4 दिन काम मत करना, घर जाना और 4 दिन खूब सोना, ना भोजन बनाना, न काम करना, कुछ नहीं, केवल पड़े रहना। तो चौथे दिन घर वाले बाहर निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे कि नहीं? बोलो बोलो। नहीं भरोसा है, करके देख लो। वैसे तो चौथे दिन से पहले ही निकाल देंगे, लेकिन नहीं तो चौथे दिन तक तो निकाल ही देंगे हमारे। संसार ऐसा ही है भैया, जब तक संसार के काम के हो सो तब तक तुम अच्छे हो। जिस दिन काम के नहीं रहोगे उस दिन संसार भूल जाता है, पूछने को कोई तैयार नहीं होता। कभी आप घरों में देखना, आज आपको इसलिए लोग पूछते हैं क्योंकि अभी जवान हो, अभी शक्ति है, अभी धन है। जिस दिन बुढ़ापा आ जाएगा, जिस दिन शरीर साथ नहीं देगा, जिस दिन अपने से काम नहीं कर पाओगे, परिवार पर बोझ बन जाओगे, उस दिन परिवार वाले ही प्रार्थना करेंगे कि भैया हे प्रभु इनको उठा लो। हाँ, आपने देखा होगा घरों में लोगों को कहते हुए, जब देखते हैं लोग कि महीना 2 महीना हो गया, माताजी पिताजी पड़े हुए हैं, हे प्रभु उठा लो इनको। वही माता पिता अगर पहले मर जाएं तो कितना दुख होता है, बच्चे रोते हैं। लेकिन वही माता पिता यदि ऐसी स्थिति में प्राण त्यागे तो घर वाले भी कहते हैं चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी बहुत दुख में थे, बहुत कष्ट में थे, अच्छा हुआ शरीर छूट गया। भैया संसार का नियम ही यही है। लेकिन एक बात आपसे कहूं, हमारे राम जी, हमारे रघुनाथ जी जिससे एक बार प्रेम करते हैं ना, तो हमारे राम जी शरीर से प्रेम नहीं करते। कुछ लोग तुमसे इसलिए प्रेम करते होंगे, तुम्हारे शरीर से प्रेम करते होंगे, कुछ लोग तुम्हारे गुणों से प्रेम करते होंगे, लेकिन हमारे राम जी तो केवल तुमसे प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते। और कितना प्रेम करते हैं। एक कथा हमने सुनी थी, कथा आपको सुनाऊं, बड़ी सुंदर कथा है और सत्य कथा है, हमने अपने गुरुजनों के मुख से सुनी। कहते हैं माता जी थी, माता जी ने जीवन भर भगवान की सेवा की, श्रीनाथ जी की खूब सेवा की। कहते हैं सेवा करते करते बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब बड़े बड़े नियम छूट जाते हैं, जब बड़े बड़े नियम टूट जाते हैं। आज तक तो माता जी ने अष्टयाम की सेवा की, पूर्ण पवित्रता के साथ। दिन में 3 बार स्नान करें महाराज, पवित्र होकर के स्वच्छ होकर रसोई बनाए, भगवान की सेवा करें। कहते हैं अच्छे धनवान परिवार से थी तो भगवान का एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, मंदिर में पुजारी जी को रखा और बड़े सुंदर मंदिर में पूजा अर्चना होने लगी। माता जी रोज मंदिर में जाए, रोज भगवान का दर्शन करे, रोज भगवान की पूजा करे। हाँ, ऐसा होने लगे। लेकिन अब आ गया बुढ़ापा, और जब आया बुढ़ापा तो एक दिन क्या हुआ, कहते हैं माता जी को रात्रि में प्यास लगी तो पानी पीने के लिए रात में उठी और रसोई में गई पानी पीने को। तो सीढ़ी से चढ़ रही थी रसोई के लिए, पैर फिसला, सीढ़ी से गिरी और कूल्हा पैर की जो हड्डी है टूट गई महाराज। परिवार वाले जग गए, तुरंत हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा बोले अब तो ये जुड़ना मुश्किल है, क्योंकि बुढ़ापे में तो हड्डी जल्दी जुड़ती नहीं है। बोले अब लगता है हड्डी जुड़ना मुश्किल है, और जुड़ेगी भी तो कई सालों में जुड़ेगी महाराज, और तब तक तो पता नहीं ये बचेंगी भी कि नहीं बचेंगी। घर वाले बड़े परेशान। अब तो माता जी बिस्तर पर पड़ी है। कहते हैं 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हो गए। अब न तो 4 दिन से नहाई, न 4 दिन से स्नान किया। पहले तो दिन में 3 बार नहाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया 3-4 दिन हो गए, 1 बार भी स्नान नहीं हुआ। न पाठ हुआ, न भगवान का दर्शन कर सकी, न भगवान की सेवा कर सकी। कहते माता जी रोने लगी बिस्तर में पड़े पड़े, हे प्रभु ये तुमने क्या कर दिया, मेरे सारे नियम टूट गए, मेरे सारे सब नियम नष्ट हो गए। मेरा नियम था रोज फिर भोजन करती थी, लेकिन अब तो नियम सब छूट गया।
बिस्तर में पड़ी थी माता जी। कहते माता जी अब तो डॉक्टरों ने कहा बोले अब तो ऐसा है घर ले जाओ सेवा करो, सो अब हड्डी जोड़ना तो मुश्किल है। माता जी को बच्चे घर ले आए। कहते माता जी ने कहा कि मैं एक बार भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ। तो बच्चों ने कहा कि माँ की इच्छा है, पता नहीं है बचती भी है कि नहीं। तो अगले दिन सुबह सुबह बच्चे तैयार हुए और माता जी को ऐसे वो चेयर होती है ना, व्हील चेयर उसको कहते हैं, उस पर बिठा करके, कुर्सी पर बिठा करके मंदिर में ले गए। अच्छा, मंदिर अब तक खुला नहीं था, मंदिर अभी बंद था, पुजारी जी के आने में समय था। कहते माता जी ने बच्चों से कहा बोले जाओ तब तक तुम इधर उधर टहलो और हम यहाँ भगवान के पास बैठी हैं। मंदिर का दरवाजे बंद थे। कहते माता जी बैठ गई और बच्चे जो है इधर उधर टहलने चल पड़े। कहते माता जी को पता था कि चाबी मंदिर की कहाँ रखी जाती है, सालों से सेवा कर रही थी। कहते माता जी कुर्सी से उतरी और जैसे तैसे हाथ से पैर से चल करके चाबी के पास गई, चाबी निकाली, मंदिर का ताला खोला, मंदिर के अंदर गई और मंदिर के अंदर गई तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया अंदर से। बच्चे जब आए, पुजारी जी आए, देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है, दरवाजे को खोलना चाहा तो क्या देखते कि दरवाजा खुल नहीं रहा, अंदर से दरवाजा लगा हुआ। पुजारी जी भयभीत हो गए, घर वालों को बुला लिया, अरे भैया देखो तो दरवाजा खुल नहीं रहा। बच्चों ने कहा कि अरे हमारी माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सोचने लगे सब लोग कि लगता है कोई ऐसा व्यक्ति तो अंदर नहीं घुस गया। सब बड़े भयभीत होने लगे तो दरवाजा खटखटाने लगे, अरे भैया कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। कहते हैं जब दरवाजे पर बच्चे चिल्लाने लगे तो अंदर से उनकी माँ ने आवाज लगाई, बोले बेटा हम हैं अंदर, तुम चिंता मत करो, रुक जाओ थोड़ी देर। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता जी तो बिना नहाए भगवान को मंदिर में भी नहीं जाती थी और 3-4 दिन हो गए बिना नहाए और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई, अंदर चली गई। बच्चे बाहर बैठ गए। कहते हैं 5-10 मिनट बाद मंदिर का दरवाजा खुला और जब दरवाजा खुला तो माता जी बिल्कुल ठीक होकर के पैरों पे चल के बाहर आए। ये सत्य घटना है। और जो बाहर आई तो आश्चर्य हो गया महाराज। बच्चों ने कहा कि माँ ये कैसे ठीक हुआ, क्या हुआ? कहते माता जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बोले जब तुम इधर उधर गए ना तो मंदिर के अंदर चले गए और अंदर से दरवाजा लगा दिया। अच्छा तब क्या हुआ? बोले अंदर जो श्रीनाथ जी हम उनके पास रोने लगे कि बोलो ये फल दिया तुमने हमारी भक्ति का, हमने जीवन भर तुम्हारी भक्ति की, जीवन भर तुम्हारी पूजा की, दिन में 3-3 बार नहाए, दिन में 3 बार तुम्हारा दर्शन किया, रोज मंदिर आए, बिना तुम्हारा दर्शन किए कभी भोजन नहीं किया, इतनी सेवा की और तुमने बुढ़ापे में हमारी ऐसी हालत कर दी, ऐसी दशा कर दी। बच्चे बोले तो माता जी बोली हम खूब रोए लेकिन कुछ नहीं हुआ तो हमको बड़ा क्रोध आया। तो क्रोध आया तो क्या हुआ? बोले चंदन होता है ना, चंदन की लकड़ी जिसको घिसते हैं और भगवान को तिलक लगाते हैं जिसको, तो चंदन की बड़ी लकड़ी रखी थी घिसने वाली। तो बोले माता जी ने चंदन की लकड़ी उठाई और भगवान से कहा, बोले तुमने हमारी टांग तो तोड़ दी, अब हम तुम्हारी तोड़ेंगे। हमने तुम्हारी इतनी भक्ति की और तुमने ऐसा किया हमारे साथ, तो देखो तुमने हमारी टांग तोड़ी, हम तुम्हारी तोड़ेंगे। और जैसे ही चंदन की लकड़ी उठाई महाराज, कहते हैं भगवान प्रकट हो गए साक्षात। बोले श्रीनाथ भगवान की जय। बोले श्रीनाथ जी प्रकट हुए और बोले रुक जा मैया, रुक जा। अरे तू बैठ, मैं भी तेरा पैर ठीक किए देता हूँ। तो बोले हमें ऐसे लिटा दिया और हमारे पैर को दबाने लगे, पैर पर हाथ फेरा और पैर कहा बोले जा मैया ठीक हो गया, जा हमें छोड़ दे। कहते इतना सुनते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, हम दरवाजा खोल के बाहर आ गए। कहते हैं जिसने भी सुना सब रोने लगे, भैया हमारे प्रभु कितने भक्त वत्सल हैं,
कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। संसार में जिसका कोई नहीं उसके हमारे रघुनाथ जी हैं, उसके हमारे प्रभु ही हैं। इसलिए जीवन में कभी चिंता मत करना कि हमारा कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं अनाथ हूं, कई लोग कहते हैं कि हे प्रभु इस संसार में मेरा कोई नहीं, ऐसा कभी मत कहा करो। क्योंकि जब कोई कहता है कि हे प्रभु मेरा इस संसार में कोई नहीं, तो हमारे राम जी को बड़ा दुख होता है। और भगवान सोचते हैं अरे जब तेरा कोई नहीं तो जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। तो हमारे राम जी कहते हैं ऐसा कभी मत कहो कि मेरा कोई नहीं, सबके भगवान है, सबके हमारे राम जी। तो कहने का आशय है भैया, लेकिन संसार तो अति विचित्र है। सुख के सब साथी दुख में न कोई। कहते हैं आज सुग्रीव जी भगवान को भूल गए। और गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं भगवान श्री राम प्रवर्षण पर्वत पर बरखा ऋतु के महीनों को व्यतीत कर रहे हैं। कहते हैं आज भगवान राम रो रहे। क्यों रो रहे? बोले आकाश में बिजली चमकने लगी है, आकाश से बरखा बरसने लगी है। और जब भयंकर बरखा बरस रही है, राम जी लक्ष्मण जी को बुलाते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण, ये जो आकाश में बादल गर्जना कर रहे हैं, ये जो बिजली चमक रही है, इसको देखकर मेरे मन में बड़ा भय होता है। लक्ष्मण बोले भैया क्यों? राम जी ने कहा मेरी जानकी कहाँ होगी, किस दशा में होगी? जानकी जी तो बड़ी भयभीत हो जाती थी जब कभी बिजली चमकती थी, लेकिन आज अकेले जानकी किस दशा में होगी, ये सोचकर रघुनाथ जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और राम जी कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घने घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड तरफत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रियाहीन तरफत मन मोरा। भगवान राम आज विलाप कर रहे हैं। राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण, दामिनी दमक रहन घन माही, दामिनी दमक रहत घन माही, दामिनी दमक रहन घन माही, दामिनी दमक रहन घन माही। खल के प्रीति जथा थिर नाई, खल के प्रीति जथा पीर नाही। घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन घमंड गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। कहते राम जी कह रहे हैं, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाई। जैसे दुष्ट के वाक्य स्थिर नहीं होते, वैसे ही आज आकाश में बिजली स्थिर नहीं। महाराज बिजली चमक रही है, भयंकर बरखा बरस रही है। और महाराज आज बुंद आघात सहही गिरी कैसे, बुंद आघात कैसे, खल के वचन संत सहजैसे, खल के वचन संत सही जैसे। जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहा करते हैं, आज आकाश से बरसने वाली बूंदों को वैसे ही गिरिराज सहन कर रहे हैं, पर्वत सहन कर रहे हैं।
कहते हैं भयंकर बरखा आकाश से बरस रही है। आज मानो पृथ्वी ने हरे रंग की साड़ी धारण कर ली है, चारों ओर हरियाली हो गई है। आज जगह जगह जल प्रवाहित हो रहा है, सूखी नदियां भी प्रवाहमान है। आज अनेक जीव जंतु प्रकट हो गए हैं और मेढक इत्यादि जीव जंतु गा रहे हैं, पुकार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य वेद ध्वनि करते हैं, वैसे ही आज बादलों की गड़गड़ाहट को सुन करके, बादलों की गर्जना को सुन करके आज महाराज मेढक और सब पशु पक्षी गान कर रहे हैं, सब गा रहे हैं। प्रकृति आनंद में डूबी है और राम जी विलाप में डूबे हैं, राम जी रो रहे हैं, सोच रहे हैं। जिसे एक सुग्रीव पर भी हमने भरोसा किया, अरे हमारा भाग्य, वो सुग्रीव भी हमें भूल गया। राम जी विलाप कर रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। आज वन में महाराज मेघ गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है और पशु पक्षी सब गा रहे हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। कहते महाराज भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी। जैसे जीव भी पहले निर्मल था, लेकिन जैसे ही जीव ने इस मृत्युलोक का स्पर्श किया तो स्पर्श पाकर माया के स्पर्श से जैसे जीव मैला हो गया, वैसे ही आज आकाश से बरसने वाला जल वो भी पहले निर्मल था, जब तक बादलों में था तब तक पवित्र था, लेकिन जैसे धरती पर गिरा भाडर हो गया, मैला हो गया। आज भगवान राम वन में विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे हैं और राम जी परवर्षण पर्वत पर विराजमान है। कहते हैं आज मेघ ध्वनि कर रहे हैं और मेघों की ध्वनि सुन करके आज मेढक गा रहे हैं। तव डव डव दादुरी रव रव तब कै तक मोर मलार गिरा, तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुहू कुहू कोकिल कंठ गिरा, तब गड़ड़ गड़ड़ नव होत गड़ा, पर गिरवर पर से शिखर गड़े, तब रुम झुम बरसत बरखा, गड़ड़ गड़ड़ गड़ गोर गर जी, गड़ड़ गड़ड़ गन गोर गर जे जी, गड़ड़ गण गोर गर जे, गड़ड़ गड़ड़ गन गोर गर जे जी, गण गण गोर गर जे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन 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 डरपत मन मोरा। आज भगवान राम विलाप कर रहे हैं। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखो तो हमारा भाग्य, हमने जिस पर विश्वास किया वो भी, उसने भी हमारा त्याग कर दिया, उसने भी हमें भुला दिया। अरे सुग्रीव को हमने क्या नहीं दिया, लेकिन आज सुग्रीव हमें भूल गया। कहते हैं लक्ष्मण जी ने जो सुना, लक्ष्मण जी बोले प्रभु तो क्या आज्ञा है। राम जी बोले सुग्रीव, लगता है सुग्रीव को ये पता नहीं है कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अब भी मेरे पास है। अरे अगर मैं बाली को मार सकता हूं तो क्या सुग्रीव को नहीं मार सकता? हे लक्ष्मण, आज निश्चित ही मैं सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। महाराज अंदर से धनुष ले आए, बोले बस 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 प्रभु, अब आप बदलिएगा मत।
सुग्रीव को अवश्य मारूंगा, लेकिन आप नहीं, मैं मारूंगा। राम जी बोले हाँ लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव को मार डालो। लक्ष्मण बोले बस प्रभु, हम तो आपकी आज्ञा के लिए रुके थे, अब सुग्रीव नहीं बचेगा, सुग्रीव को मार डालेंगे। लेकिन राम जी है ना, मर्यादा है ना, प्रभु का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सलता कभी भूलते नहीं। राम जी बोले हाँ बिल्कुल, हे लक्ष्मण तुम सुग्रीव को मार डालो, लेकिन आज नहीं कल। लक्ष्मण जी ने धनुष रख दिया, बोले बस अब नहीं मरेगा सुग्रीव। लक्ष्मण जी ने कहा तो सीधा सीधा कहिए ना, करना क्या है? भगवान बोले लक्ष्मण ऐसा करो, तुम सुग्रीव के राज्य में जाओ, देखो मारना मत उसको, वो हमारा मित्र है। लक्ष्मण जी बोले तो? राम जी बोले बस डराना, उसको भय दिखाना, भय दिखा के हमारे पास ले आना। सुग्रीव जी बोले, लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु, आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इसीलिए आपके साथ लोग ऐसा करते हैं। मानो आज लक्ष्मण जी ने मन में संकल्प ले लिया कि इस बार राम जी अवतार लेके आए तो राम जी बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, अगली बार अवतार लेंगे तो हम बड़े बनेंगे और भगवान छोटे बनेंगे। इसलिए अगली बार राम जी कृष्ण बन के आए छोटे भाई, और लक्ष्मण जी बड़े भाई बन के आए बलराम जी। लक्ष्मण जी ने कहा अब तक हम होते तो कब का मार डालते सुग्रीव को, लेकिन राम जी है ना, बोले मारना मत, हमारा मित्र है, ऐसा उसे भय दिखा कर ले आए। तो अब तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के चले हैं धनुष बाण लेकर के। और महाराज जब से ही सुग्रीव जी की नगरी में प्रवेश किया, किष्किंधा में वानर भयभीत हो गए कि आज तो लक्ष्मण जी नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी के पास आए वानर, हनुमान जी आज लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के आए। कहते इतना सुनते ही हनुमान जी ने कहा क्या करें, लक्ष्मण जी को कौन रोक सकता है, लक्ष्मण जी को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसलिए हनुमान जी तुरंत तारा जी के पास चले और तारा से कहा देवी आप जाओ, आप स्त्री हो, आपको लक्ष्मण जी नहीं मारेंगे, आप जाओ लक्ष्मण जी को रोको, हम तब तक सुग्रीव को समझाते हैं कि आज नहीं बचेंगे। हनुमान जी आए हैं सुग्रीव के पास, सुग्रीव जी से कहा हे सुग्रीव अब भी जाग जाओ, लक्ष्मण भैया मिलने को आए हैं और बाण लेकर के आए, धनुष बाण लेके आए, लगता है आज राज्य सहित तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। सुग्रीव जी भयभीत हुए हैं। यहाँ तारा जी गई हैं और तारा ने लक्ष्मण जी को शांत किया है, तारा जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है। बाद में सुग्रीव जी भी आए और लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़े। चरण नाय सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। जब चरणों में गिर पड़ा सुग्रीव तो लक्ष्मण जी ने क्षमा कर दिया और लक्ष्मण जी ने उठाया सुग्रीव को, कहा भैया राम जी तुम्हारा इंतजार करें, चलो राम जी के पास। सुग्रीव ने कहा बस अभी चलते महाराज। अब तो तैयारी हो गई, सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ राम जी के पास पहुंचे, रघुनाथ जी के पास पहुंचे हैं और राम जी के चरणों में सुग्रीव जी गिर पड़े और चरणों में पड़कर कहते हैं हे प्रभु आपकी माया में तो बड़े बड़े देवी देवता फंस जाते हैं, मैं तो सामान्य सा मनुष्य भी नहीं वानर जाति का हूँ, वानर हूँ, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। राम जी बोले हे सुग्रीव अब तुम वही करो जिससे जानकी की खोज हो। सुग्रीव जी बोले आप चिंता मत करो, अभी सेना भेजते हैं। सुग्रीव जी ने सेना भेजी है चारों दिशाओं में। कहते हैं सेना जब चारों दिशाओं में चली है, एक दिशा में महाराज दक्षिण की ओर चले हैं हनुमान जी और अंगद जी, जामवंत जी और वानरों का एक सुंदर सा दल। कहते हैं जानकी जी को खोजते हुए चला है और चलते चलते महाराज ढूंढ रहे हैं वनों में, लेकिन जानकी जी की खोज नहीं हो रही, मिल नहीं रही। तो जंगल में एक तपस्विनी का दर्शन वानरों को हुआ। उस तपस्विनी ने वानरों को भोजन इत्यादि कराया है, तृप्त किया है। और अब हनुमान जी ने कहा बोले भैया माँ जानकी जी कहाँ है, हमें जानकी जी के पास पहुंचा दो। कहते हैं उस तपस्विनी ने कहा बोले आप लोग अपने नेत्र बंद करो, आंख बंद करो, हम जब आप आंख खोलोगे तो हम आपको जानकी जी के पास पहुंचा देंगे, आप आंखें बंद करो। वानरों ने आंखें बंद कर ली। कहते हैं तपस्विनी, वो जो स्त्री थी तपस्विनी, उसने अपनी बल से माया के प्रभाव से ऐसा चमत्कार किया। लेकिन बानर ठहरे, बानर बंदर स्वभाव मारे, बानर इन्होंने आंख बंद की और जो आंख बंद की तो एक वानर दूसरे के कान में बोला बोले एक बात बताओ, हम पहुंच भी रहे हैं
अरे हमें तो लग रहा है हम कब से यहीं खड़े हैं, पता नहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कोई छल हो रहा है। दूसरे वानर ने कहा तो भैया आंख खोल के देख लेते। तीसरा बोला पर आंखें खोलने को तो मना किया है। चौथा वानर बोला तो दोनों नहीं खोलेंगे, एक ही खोलेंगे, एक आंख खोल ले। और वानरों ने जैसे ही आंख खोली तो देखा क्या महाराज, समुद्र किनारे। शायद आंखें बंद करके रख दे तो क्या पता लंका में ही पहुंचते, लेकिन बीच में ही आंखें खोल दी तो समुद्र किनारे सब वानर पहुंचे हैं। यहाँ अपार समुद्र को देखा है, वानर चिंतित हुए बैठे हैं क्या करें। तो यहाँ वानरों की भेंट संपाति जी से हुई है और संपाति जी ने से परिचय हुआ। राम भक्त जानकर संपाति जी बड़े प्रसन्न हुए। संपाति जी के पंख भी ठीक हो गए महाराज। कहते हैं जटायु जी और संपाति जी ये दोनों भाई भाई थे। एक बार सूर्य भगवान तक पहुंचने के लिए चल पड़े। जटायु जी तो आधे से ही लौट आए, लेकिन संपाति जी बल गए, विमान में निकट जाने लगे तो सूर्य भगवान के तेज के कारण पंख जल गए। बाद में आकाश भगवान ने कहा, बोले हे संपाति, जब राम भक्तों का दर्शन होगा तो तुम्हारे नवीन पंख आ जाएंगे। तो आज संपाति जी स्वस्थ हुए और संपाति जी कहते हैं, हे वानरों, आप लोग चिंता मत करो, आप जानकी जी को खोजने आए हैं ना, तो जानकी जी कहाँ है? तो बोले यहाँ से 100 योजन पार लंका है और लंका में अशोक वाटिका में जानकी जी विराजमान है। वानर बोले हमें तो नहीं दिख रही। संपाति जी बोले मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, मेरी दृष्टि अपार है, मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते। मान कुछ यहाँ वानरों से संपाति जी ने कहा, बोले जो 100 योजन समुद्र को लांघेगा सो जानकी जी को पाएगा। अब तो वानरों में अचरज हो गया, कौन जाएगा, कौन लांघेगा, कौन, किसमें इतना सामर्थ्य है जो 100 योजन के समुद्र को लांघ सकता है? कहते हैं भैया, कोई वानर बोले हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई बोले हम 50 योजन जा सकते हैं, कोई बोले 70 योजन जा सकते हैं। अंगद जी बोले उधर तो जा सकते हैं, इधर आएंगे कि नहीं इसका भरोसा नहीं है, वापस आने में संशय है। जामवंत जी बोले जब हम जवान थे तो हमने तो महाराज, जब बलि को बांधने भगवान वामन आए तो हमने तो महाराज उनकी परिक्रमा की, हम तो लांग लेते, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब इतना बल नहीं रहा। सब कह रहे। और हनुमान जी एक किनारे पर बैठे हुए सोच रहे, सोच में। अच्छा, जिनसे काम होना नहीं है वो तो सब आगे चिल्ला रहे हैं, और जिनसे होना है वो किनारे पे बैठे हुए। तो आज जामवंत जी हनुमान जी के पास आए। अच्छा माताओं, एक बात हम आपको बताते हैं। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया था, बोले महाराज एक बात बताइए, और वानरों को संशय है, कोई कहते हैं हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई 20 योजन जा सकते हैं, कोई 50, कोई 70। अंगद जी यहाँ तक कहते हैं उधर जा सकते हैं, इधर आना कठिन है। लेकिन हनुमान जी को पक्का भरोसा क्यों है कि हम चले जाएंगे? क्योंकि हनुमान जी तो यहाँ तक कह रहे हैं, बोले आप कहें तो सहित सहाय रावण ही मारी, आपको तो रावण को मार डालूं, आप कहो तो पूरे त्रिकूट को उठाकर के ले आऊं। तो हनुमान जी को इतना भरोसा क्यों है? बोले हनुमान जी को भरोसा इसलिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने भी वानर हैं सब अपना बल देखकर कह रहे हैं, बोले मुझ में इतना बल है, मुझ में इतना बल है। लेकिन हनुमान जी को अपने बल पे भरोसा नहीं है, हनुमान जी को तो रघुनाथ जी के बल पे भरोसा है, इसलिए हनुमान जी के मन में संशय नहीं है। आज की जय। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना, का चुप साधी रहे हो हनुमाना।
बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं होई बात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। आज जामवंत जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही। अरे जो नहीं होए तात तुम पाही। हे हनुमान जी, दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप नहीं कर सकते। हे महाराज, अपने बल को याद करो। आपका तो जन्म ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है। और जो हनुमान जी ने ये सुना तो सुनत ही भयउ पर्वताकारा। पर्वताकार हो गए हनुमान जी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। और पर्वताकार हनुमान जी ने रूप धारण किया। कनक बरन तन तेज विराजा। 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 मान हुआ पर गिरि न कर राजा। मान हुआ पर कर राजा। मान हुआ पर गिरि न कर राजा। मानव पर गिरन कर राजा। कनक बरन तन तेज विराजा। मान हुआ पर गिरि न कर राजा। कनक बरन तन तेज विराजा। मानव अपर गिरन कर राजा। कनक बरन तन तेज विराजा। मान हुआ पर गिरि न कर राजा। कनक बरन तन तेज राजा। अपन गिरन सिंहनाद करि बारहि बारा। लीन ही लागे उजलनि दिखारा। सिंहनाद करि बारहि बारा। लीन हो लागहि। सहित सहाय रावण ही मारी। आनऊ हाथ कूट उपारी। सहाय रावण ही मारी। आनऊ हाथ कूट। जामवंत में पूछे तो ही उचित सिखावन दीर हो ही। जामवंत में पूछे तो ही उचित सिखावन। हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी, यदि आप कहें तो परिवार सहित रावण का सर्वनाश कर दूं। यदि आप कहें तो जानकी जी को लेकर अभी लौट आऊं। यदि आप कहें तो संपूर्ण लंका को, संपूर्ण त्रिकूट को ही उठा करके यहाँ ले आऊं। कपिसेन संग समारि निशिचर राम सीतनि आनी है। त्रैलोक पावन सुजग सुर मुनि नारद आदि बखानी है। हनुमान जी ने कहा जैसा आप कहे मैं अभी वैसा करूं। कहते हैं जामवंत जी ने कहा महाराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस जानकी जी की खोज कर दीजिए और जानकी जी का पता राम जी को बता दीजिए। बस इतना ही काम आपका है। कहते इतना सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हुए। आइए सुंदरकांड में आप और हम प्रवेश करें। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा
शंभु फणीन्द्र रुद्रं सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुर गुरु माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं तमशेषकार वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है राम जी को, और गोस्वामी जी कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर। कहते हैं हनुमान जी महाराज ने विशाल रूप धारण किया। वहीं समुद्र के किनारे के विशाल पर्वत पर हनुमान जी जा चढ़े। सेना से कहा देखो भैया जब तक मैं लौट ना आऊं तब तक तुम यहीं रहना, मैं जानकी जी की खोज कर अभी लौटता हूं। ऐसा कहकर जो हनुमान जी ने छलांग लगाई, कहते हैं जिस पर्वत से छलांग लगाई वो पर्वत सीधे पाताल में चला गया महाराज। हनुमान जी ने आकाश की ओर उड़ान भरी, सब जय जयकार करने लगे, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी चल रहे, कहते हैं चलते चलते जैसे ही हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े एक मैनाक नाम का पर्वत समुद्र से बाहर आ गया। अच्छा देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये समुद्र क्या है आप जानते हैं? ये समुद्र है संसार। और हनुमान जी कौन है? तो आप और हम लोग हनुमान जी। और जानकी जी क्या है? तो जानकी जी है शांति, जानकी जी है भक्ति। और शांति कहाँ रहती है? 100 योजन के समुद्र के उस पार। देखो भैया यदि जीवन में शांति को प्राप्त करना है, यदि जीवन में जानकी जी को प्राप्त करना है, यदि जीवन में भक्ति को प्राप्त करना है तो 100 योजन समुद्र लांघना होगा, पार करना होगा। बिना संसार सागर को पार किए कोई जानकी जी को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन संसार को पार कौन कर सकता है? जिसमें हनुमान जी जैसी भक्ति हो, जिसमें हनुमान जी जैसा विश्वास हो। लेकिन देखो जब हम निकलते हैं शांति की खोज में, जब हम निकलते हैं भक्ति की खोज में, तो हमारे मार्ग में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो सबसे पहले बाधा के रूप में आए हैं मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत इसलिए आए हैं क्योंकि मैनाक पर्वत 2 चीजों का प्रतीक है। क्या क्या? एक तो लोभ और एक आलस्य, 2 का प्रतीक है मैनाक पर्वत। कहते हैं देवताओं ने सोचा लंका सोने की है, कहीं हनुमान जी ने सोने की लंका को देखा और हनुमान जी को लोभ हो गया तो परीक्षा कर ले।
हनुमान जी ने कहा इससे जीतना कठिन है, इसे नहीं जीता जा सकता। क्यों? अच्छा, सुरसा क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुरसा है प्रतिष्ठा, सुरसा है सम्मान, सुरसा है प्रशंसा। ये सुरसा क्या है? जोर से बोलो। प्रशंसा। क्या है? प्रशंसा। देखो क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं ना, तो लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं। करते हैं कि नहीं? अरे महाराज, आप जैसा भक्त तो कोई नहीं। और ये जो प्रशंसा है, ये सबसे खतरनाक है। इस प्रशंसा से बचना बहुत कठिन है भैया। बड़े बड़े योगीराज, बड़े बड़े महामुनि, बड़े बड़े संत भी इस यश की, इस प्रतिष्ठा की चाह में फंस जाते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठा में फंस जाए वो जानकी जी को नहीं पा सकता, वो शांति नहीं पा सकता। ये सुरसा प्रशंसा है। और देखो हनुमान जी इतने होते हैं तो सुरसा इतना मुख कर लेती है। मतलब आप यदि इतनी भक्ति करोगे तो लोग कहेंगे कि उन्होंने तो इतनी भक्ति की। थोड़ी भक्ति करोगे लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। और देखो लोगों से जीतना कठिन है, इसीलिए जीवन में जब लोग प्रशंसा करने लगे तो इस प्रशंसा से बचने का एक ही उपाय है। हनुमान जी ने देखा कि सुरसा तो मुख बढ़ाए जा रही है, तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे हो गए, छोटे हो गए। यानी यदि प्रशंसा से जीवन में बचना है तो जीवन में विनम्रता ले आओ। विनम्रता ही प्रशंसा से बचा सकती है और नहीं बचा सकती। हनुमान जी छोटे हो गए और महाराज सुरसा के मुख में हनुमान जी ने प्रवेश किया और उसके पेट से घूम फिर करके हनुमान जी बाहर आ गए। जब तक सुरसा ने मुख बंद किया तब तक तो हनुमान जी घूम फिर के भी आ गए। अब तो महाराज सुरसा बोली ये क्या किया? हनुमान जी बोले माँ तुमने कहा था कि मुख में जब तक नहीं रखूंगी तब तक नहीं जाने दूंगी, तो हम तो पेट से भी घूम के आ गए। और अब तो हम तुम्हारे बेटे की तरह, क्योंकि पेट में तो बालक रहता है और हम तुम्हारे पेट से हो क्या है, तो तुम हमारी माँ हो। तो माँ कोई बच्चे को खाती है क्या? कहते हैं सुरसा ने सुना, प्रसन्न हो गई, दिव्य रूप धारण किया। हे हनुमान जी, हमें तो देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा था, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जाओ तुम्हें जानकी जी अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। अब तो हनुमान जी आगे बढ़े और जो आगे बढ़े तो क्या हुआ? निश्चरी एक सिंधु मह रही, निश्चरी एक सिंधु मह रही, निश्चरी एक सिंधु मह रही, निश्चरी एक सिंधु मह रही। करि माया नभु के खग गई, करि माया नभु के खग गई, करि माया नभु के खग गई, करि माया नभु के खग गई। कहते हैं समुद्र में एक राक्षसी और मिल गई हनुमान जी, इसका नाम है सिंहिका। हनुमान जी जा रहे थे, परछाई पकड़ ली महाराज। ऊपर हनुमान जी जा रहे थे, नीचे परछाई पकड़ ली, हनुमान जी को रोक ली। हनुमान जी ने कहा कौन है जिसने हमें रोका? इतने में सिंहिका बाहर आ गई। हनुमान जी बोले देवी आप कौन? सिंहिका बोले तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले लो, एक से पीछा छूटा दूसरी खाने को आ गई महाराज। अच्छा एक बात बताओ, ये सिंहिका कौन है? ध्यान से सुनिएगा, सबका कारण है कुछ ना कुछ। ये सिंहिका है ईर्ष्या। क्या है? ईर्ष्या। जब आप भगवान की कथा सुनने लगोगे, जब आप भगवान के प्रवचनों में जाने लगोगे, जब आप भगवान की भक्ति करने लगोगे तो अड़ोसी पड़ोसी ईर्ष्या करने लगेंगे। होता है कि नहीं? आप 4 दिन रोज कथा में जाओ तो लोग कहते हैं देखो तो रोज जा रहे हैं कथा में, लोगों को उसकी भी ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन भैया, और ईर्ष्यालु लोगों का काम क्या है? जो ऊपर उड़ रहे हैं, यानी जो समाज में ऊंचे पदों पर हैं, उनकी परछाई पकड़ के उन्हें गिराने का प्रयास करते हैं, पैर खींचने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी ने कहा जो पैर खींचने का प्रयास करे उसे तो पैर ही देना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने आज ये सिंहिका का अंत किया है और सिंहिका का वध करके हनुमान जी आ गए हैं त्रिकूट पर्वत पर। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं हनुमान जी त्रिकूट नाम के पर्वत पर आए हैं और जैसे ही त्रिकूट पर्वत पर आए तो हनुमान जी ने सबसे पहले लंका का दर्शन किया। कैसी दिखती है लंका? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चहुहट हट सुबट विधि चारु पुर बहु विधि मना, चहुहट हट सुबट विधि चारु
निज बाज खच्चर निकार पद जर रथ परूथन को गने बहु रूप निश्चर दूत अति बल से वर्णत नहीं बने बहु रूप निश्चर दूत अति बल से वर्णत नहीं बने बन बाग उपवन बाटिका नर भूप पापी सोई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु मान देव विशाल शैल समान अति बल कर जय नाना अखारण विरहि बहुविधि एक एक कर जही। आज हनुमान जी ने लंका का दर्शन किया। कहते हैं हनुमान जी ने सोने की लंका देखी महाराज। और हनुमान जी ने जो सोने की लंका देखी। अच्छा एक बात बताओ, सोने की किसकी? तो गोस्वामी जी कह रहे ना, कनक कूट विचित्र मृत, सोने की लंका है। लेकिन एक बात और कहो, सोने की लंका तो है ही, साथ में सोने वालों की भी। लंका में एक दो दिन सोने वाले नहीं है महाराज, 6-6 महीने सोने वाले भी रहते हैं लंका में, सोने वालों की भी। हनुमान जी ने लंका को देखा है। और जैसे ही हनुमान जी ने त्रिकूट से लंका को देखा, हनुमान जी ने मन ही मन श्री राम के नाम का जय घोष किया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर तो यहाँ हनुमान जी ने लंका का दर्शन किया और रात्रि होने का इंतजार किया। बोले रात होगी, रात में लंका में प्रवेश करेंगे। तो रात्रि हुई और अब श्री हनुमान जी महाराज ने मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चले वो सुमिरी नरहरि। हनुमान जी महाराज राम जी का स्मरण करके मसक समान छोटे से। अच्छा एक बात आपको कहूं, कई लोग एक बार एक जगह हम कथा में थे तो एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया। बोले महाराज एक बात बताओ, अगर हनुमान जी मच्छर के बराबर हो गए, छोटे से, मसक समान रूप कपिधरी, तो राम जी ने जो अंगूठी दी थी, हनुमान जी उस अंगूठी को लेके कैसे गए? बोलो, मच्छर अंगूठी उठा सकता है? बोलो। तो हनुमान जी अगर मच्छर के बराबर हो गए मारे, तो अंगूठी कैसे ले गए राम जी की? अब कुतर्क करने वाले तो बहुत है ना। तो हमने उनसे कहा कि भैया देखो, एक अर्थ तो इसका ये है कि अब मान लो हनुमान जी ने शरीर पे कपड़े भी तो पहने होंगे, वस्त्र। अब जब हनुमान जी छोटे हुए तो हनुमान जी के वस्त्र भी छोटे हुए होंगे कि नहीं? तो जब वस्त्र छोटे हो सकते हैं तो अंगूठी छोटी क्यों नहीं हो सकती? राम जी की अंगूठी है, दिव्य अंगूठी, छोटी हो गई। अच्छा हनुमान जी के हाथ में भी गदा है, गदा भी छोटी हुई। हनुमान जी के गले में भी मालाएं होंगी, हाथ में कंकड़ हैं, वो भी छोटे हुए, तो अंगूठी छोटी हो गई। बोले नहीं महाराज, ये बात कुछ समझ नहीं आई। तो हमने कहा भाई चलो ये समझ नहीं है तो एक बात बताओ, लंका में राक्षस रहते हैं, और राक्षस कैसे? छोटे हैं राक्षस, कितने बड़े बड़े। हनुमान जी ने जब राक्षसों को देखा तो कहूमाल देह विशाल शैल, पहाड़ के बराबर है महाराज रावण के राक्षस, पहाड़ के समान बड़े। और उन विशाल राक्षसों के मध्य में जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो हनुमान जी ने तो लघु रूप धारण किया, छोटा रूप धारण किया। लेकिन अच्छा, मसक का अर्थ केवल मच्छर नहीं होता। मसक शब्द का अर्थ बिल्ली होती है ना, बिल्ली का जो बच्चा होता है छोटा, उसको भी मसक कहा जाता है। तो कहते हैं हनुमान जी उतने से हुए और तब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। अब जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही क्या हुआ? नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह
चले से मोहिनिंदरी। लंकिनी दरवाजे पर पहरेदारी कर रही थी और लंकिनी ने कहा, ए बंदा रुक जा, कहां जाता है? हनुमान जी बोले अंदर अंदर जा रहे। लंकिनी बोली, अरे जान ही नहीं मरम सठ मोरा। अरे मूर्ख, तुम मेरे बारे में नहीं जानता। मोर आहार जहां लगी चोरा। तुझ जैसे जो चोर है ना, जो चुपचाप नगरी में घुसते हैं, तुम जैसे चोर ही मेरा भोजन है, तुम्हें खा जाऊंगा। हनुमान जी बोले, रे वाह, हमको चोर दिखाई देते हैं, हम राम जी के सेवक हैं, राम जी के भक्त हैं। लंकिनी बोली, तुम चोर हो, ऐसे घुस रहे हो। अंधेरे में तो चोर ही घुसते हैं और तुम घुस रहे हो। हनुमान जी बोले, जरूरी नहीं है कि अंधेरे में चोर ही घुसे। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा पुलिस में भी जो लोग होते हैं वो कई बार गुप्त रूप से जाते हैं देखने के लिए क्या क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो पुलिस में भी जाते हैं। और हनुमान जी बोले, हम तो पुलिस में हैं। लंकिनी बोले, अच्छा। हनुमान जी बोले, चोर तो अंदर है, हम तो उसका पता लगाने आए। अरे चोर तो लंका का राजा है, ये रावण जो जानकी जी को चुरा करके लाया। हम तो पुलिस में हैं, जानकी जी की खोज पड़ताल करने आए। लंकिनी ने कहा, रे मूर्ख, तुम मेरे बारे में नहीं जानता। हनुमान जी बोले, रे वाह, ये तो अच्छी मिल गई। कहते हैं हनुमान जी ने तुरंत विशाल रूप धारण किया और विशाल रूप धारण करके मुठिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरनी डनमणि। कहते हैं जैसे लंकिनी बोल रही थी, अरे मूर्ख, तुम मेरा मरम नहीं जानता, तो हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक मुष्टिका का प्रहार किया लंकिनी को। और जैसे ही मुष्टिका लगी लंकिनी को, महाराज मुख से रक्त बहने लगा उसके। और अब लंकिनी क्या बोली? जैसे मुष्टिका लगी, लंकिनी ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के बोली, तात मोर अति पुण्य बहुता। क्यों? बोले, देख्यो नयन राम कर दूता। महाराज आप तो संत हैं, संत हैं बस, जो सुख लब सत्संग, सत्संग में तो आनंद है। आप जैसे संत से मिलना हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी बोले, 2 मिनट पहले तो हम चोर थे, अब संत कैसे हो गए? लंकिनी ने कहा, महाराज मुष्टिका पड़ी ना, उससे ठीक हो गई। हाँ। लंकिनी बोली, महाराज तात मोर अति पुण्य बहुत, मेरे बड़े पुण्य हैं कि नए देखे नयन राम कर दूता, राम जी के दूत को देख लिया। और मैं जानती हूँ अब रावण का सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मुझे दिया रावण को कि तुम लंका की रक्षा करना, तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे ब्रह्मा जी, हमारा रिटायरमेंट कब होगा, रिटायर कब होंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा था, जिस दिन कोई वानर तुम्हें मुष्टिका प्रहार करे और उसकी मार से तुम विकल हो जाओ, समझना बस रावण का सर्वनाश निकट है और लौट आना। बोले, बस महाराज अब मैं तो चली। हनुमान जी बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो महाराज, आपकी भी मंगलमय हो। हनुमान जी बोले, तो देखो हम लंका में जा रहे हैं, तुम यहाँ की पहरेदारी करते हो, तो देखो सुनो, जब किसी दूसरे देश में जाते हैं, सबसे पहले विदेश यात्रा हनुमान जी ने की है महाराज, लंका गए। अच्छा देखो, जब विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के लिए वीजा बनवाना पड़ता है। तो जब वीजा लगवाते हैं तो वीजा में वो पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हो विदेश, मतलब वो दूसरे देश के लोग पूछते हैं कि क्यों आना चाहते हो, तो आपको बताना पड़ता है कि आपको भाई टूरिस्ट वीजा चाहिए, कि भाई घूमने फिरने जा रहे हो, कि पढ़ाई के लिए जा रहे हो, कि व्यापार के लिए जा रहे हो, बताना पड़ता है। तो हनुमान जी बोले हमें भी लंका में जाना है, हमारा वीजा लगवा दो। लंकिनी बोले महाराज आपका तो ऐसा वैसा वीजा नहीं लगा, वीजा लग गया। कैसा? लंकिनी बोली, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। लंकिनी बोली, आपका एक चीज के लिए नहीं, पूरा वीजा लग गया, जो मन करे महाराज सो करो। हनुमान जी बोले, अगर लंका जलाए तो बोले, महाराज जलानी है तो जला दो, बस हमें जाने दो। तो कहते हैं यहाँ लंकिनी ने विदा ली है और हनुमान जी ने प्रवेश किया है लंका में। और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, दे
तहाँ अगणित जोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सोनाही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। कहते हैं हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और लंका खूब घूमी। हनुमान जी लंका में घूमे और फिर घूमते घूमते रावण के भवन में गए। जैसे ही रावण के भवन में गए तो क्या देखा कि रावण अपने भवन में सोया हुआ है। महाराज बगल में एक सुंदर नारी सोई हुई है। अच्छा कहते हैं एक बहुत अच्छे कवि हुए व्यास करके उनका नाम, उन्होंने अपनी रचना में लिखा है, एक रामायण में प्रसंग आया है, मानस में तो नहीं है, गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन बात आ ही गई हनुमान जी के बारे में तो दो चर्चा कर ले। कहते हैं हनुमान जी ने जब रावण के यहाँ प्रवेश किया तो हनुमान जी तंत्र मंत्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता है। हाँ, हनुमान जी तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता है। तो हनुमान जी ने जब प्रवेश किया तो हनुमान जी के मन में आया कि इस रावण को अभी मार डालो। फिर हनुमान जी के मन में आया कि नहीं नहीं, रावण को मार दूंगा तो समस्या हो जाएगी, राम जी का काम बिगड़ जाएगा, अवतार लेने का प्रयोजन निष्फल हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा क्या करूं भाई, कुछ तो दंड देना पड़ेगा इस रावण को, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ दंड तो दूंगा। तो बोले रावण, हनुमान जी ने क्या किया कि रावण की चोटी शिखा और नहीं, रावण की मूछ होती है ना, रावण की मूछ और बगल में सोई हुई थी मंदोदरी जी, तो उनकी वेणी चुटिया बांध दी। हाँ, और ऐसे नहीं बांधी कि केवल बांधी, मंत्र से बांधी। और वो ऐसा मंत्र था महाराज कि बंधा खुलता नहीं है उसका। हाँ, आज भी शास्त्र में उसका प्रयोग किया जाता है, तंत्र में है ऐसा मंत्र है। हनुमान जी ने देखा बहुत खोलने का किया, नहीं खुली तो रावण ने ध्यान से देखा तो रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, तभी खुलेगा ये। तो ऐसा करो देवी, तुम अपनी चुटिया कटवा दो, तुम्हें कौन देख रहा है, तुम तो राजमहल में हो। मंदोदरी ने कहा महाराज मैं प्राण दे सकती हूँ पर अपने केश नहीं कटवाऊंगी, वेणी नहीं कटवाऊंगी। तो रावण बोले तो तुम क्या कहना चाहती हो, हम अपनी मूंछ कटवा दे। रावण प्राण दे सकता है, मूंछ नहीं कटवा सकता। तो बोले करें क्या फिर। अच्छा जब महाराज आप कह रहे थे कि कोई और भी उपाय, तो दूसरा उपाय क्या है। बोले इसका एक और उपाय, मंत्र का प्रभाव तुम पर नहीं है, मंत्र का प्रभाव हम पे किया गया है, किसी ने हमसे शत्रुता निकाली है। तो ये मंत्र को खोलने का एक और उपाय है। क्या। बोली यदि तुम एक हमें लगाओ
तब खुलेगा ये। या तो चुटिया कटवानी पड़ेगी, मूछ कटवानी पड़ेगी, और या तो महाराज तुम एक झापट हमें लगाओ तो ये खुलेगा। मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, तुम लगा भी दोगी तो कोई देखेगा नहीं तुम, लेकिन जोर से मारना पड़ेगा, जो जब तक दर्द ना हो तब तक नहीं खुलेगी। मंदोदरी कहे नहीं नहीं महाराज हमसे तो ये नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। रावण ने कहा देवी मैं हाथ जोड़ता हूं, ऐसे हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। कहते हैं तब तो महाराज बार बार रावण के कहने पर मंदोदरी ने एक रावण को लगाया, तब जाकर के वो मंत्र खुला और तब जाकर के वो मुक्त हुआ। कहते हैं हनुमान जी ने रावण को शिक्षा दी, बोले रावण अगर अब भी तेरी बुद्धि ठीक नहीं हुई तो अभी तो पत्नी से मार खाई है, और अगर इससे नहीं सुधरा तो राम जी आने वाले सेना लेकर के, तो अभी पत्नी से मार खाई, अब राम जी से मरेगा। हनुमान जी बड़े ज्ञाता थे तंत्र के, एक रामायण की एक कथा है, बड़ी दिव्य कथा। तो व्यास नाम के कवि हुए हैं, एक बड़े सुंदर लेखक, उन्होंने इस कथा का लेखन किया। तो कहते हैं महाराज हनुमान जी अब यहाँ से गए रावण के यहाँ से, अभी तो रावण सोया है, उसे खबर नहीं है कि ऐसा हो गया। हनुमान जी यहाँ से चले हैं बाहर, और जब बाहर गए हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन सुहावे, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, हरि मंदिर बढ़ावा, रामायुध अंकित गृहा शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्षि कपिराय। हनुमान जी ने देखा कि एक सुंदर सा भवन रामायुध अंकित है, घर पर सुंदर तुलसी जी विराजमान है, सुंदर अलग एक हरि मंदिर बना हुआ है। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन हनुमान जी ने सोचा लंका निशाचर न कर निवासा, 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 इहा कहाँ सज्जन करवासा, इहा कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका निशाचरों की नगरी, यहाँ ये सज्जन कैसे हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई माया है। तभी हनुमान जी ने देखा राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम कहते हुए विभीषण जी जागे हैं, और विभीषण जी बाहर आए। तो हनुमान जी ने सोचा साधु ते हो न कारजान, संत से काम बिगड़ता नहीं है, बनता है, ये कोई संत है। इसलिए हनुमान जी पहुंच गए विभीषण जी के पास ब्राह्मण का रूप बना करके। कहते हैं जैसे ही आए विभीषण के पास, हनुमान जी बोले भिक्षाम देहि। विभीषण जी बाहर निकले, बड़े प्रसन्न हुए संत को देखकर। कहते हैं विभीषण जी चरणों में गिर पड़े, और विभीषण जी बोले हे महाराज इस लंका रूपी नगरी में आप कहां से आ गए, आप तो संत दिखाई देते, सालों बीत गए कभी लंका में संतों का दर्शन नहीं हुआ। महाराज बड़ा सौभाग्य हुआ आप आए, लेकिन आप हैं कौन, आप राम जी के कोई भक्त हैं या साक्षात राम जी ही हैं, पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे लगता है मानो मेरे राम जी ही आ गए। कहते हैं सुनहूं हे महाराज आप साक्षात राम जी हैं क्या?
तो हनुमान जी अपने रूप में आ गए। हनुमान जी ने कहा संतों के साथ छल नहीं करना चाहिए। हनुमान जी बोले हम राम जी नहीं, हम तो उनके तुच्छ से सेवक हैं, तुच्छ से भक्त हैं। विभीषण जी बोले हे महाराज, क्या राम जी की कृपा मुझ पर भी होगी? तब हनुमान जी बोले सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे महाराज, हमारे राम जी का तो स्वभाव है सदा संतों पर कृपा करने की, इसलिए आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न हो और राम जी आपको अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने कहा महाराज मैं बहुत ढूंढा लेकिन जानकी जी नहीं मिली, क्या आपको पता है जानकी जी कहाँ है? तब विभीषण जी ने कहा कि जानकी जी अशोक वाटिका में हैं और हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर चले हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। तो यहाँ हनुमान जी आ गए अशोक वाटिका में, और जब अशोक वाटिका में हनुमान जी आए हैं, देश 4 से हनुमान जी अशोक वाटिका में आए हैं, लघु रूप धारण करके हनुमान जी जिस पेड़ के नीचे जानकी जी बैठी है ना, हमारी माँ, उसी पेड़ के ऊपर एक शाखा के पत्ते के पीछे हनुमान जी छिपे, और तरु पल्लव महुरहा लुकाई। हनुमान जी उसमें छिपे हैं, सोच रहे हैं कैसे जाऊं जानकी जी के पास। लेकिन तेहि अवसर रावण तह आवा, उसी समय रावण वहां आया। तेहि अवसर वनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। आज रावण आया है। अच्छा, रावण क्रोध में तो है ही, आधा तो इसलिए क्रोध में, अभी हमने जो कथा सुनाई ना हनुमान जी ने बांध दी, आधा तो इसलिए परेशान था क्योंकि अभी अभी रावण मंदोदरी से मार खा के आया था, तो सीधे जानकी जी के पास आया और जानकी जी के पास आकर के बोला बहुविधि खलसी तही समुझावा। बार बार जानकी जी को समझाता है, साम दाम दंड भेद दिखाता है, और जानकी जी से लोभ देते हुए जानकी जी को कहता है। देखो जानकी जी से रावण बोला कह सुनो कह रावणु सुनो सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। हे सीता तब अनुचरी करऊं पन मोरा, ये जितनी भी मंदोदरी इत्यादि रानियां हैं सबको मैं तुम्हारी सेविका बना दूंगा, लेकिन बस एक बार बिलोक मम ओरा। रावण ने कहा बस एक बार मेरी ओर देखो, और नहीं, केवल मेरी ओर देखो एक बार, मैं मंदोदरी आदि रानी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। लेकिन हमारी मां जानकी तृण धरि ओट करती बैदेही, जानकी जी ने तिनका उठाया और तिनका उठा करके उसकी ओट करते हुए कहा सुमिरीर अवधपति परम सनेही। मन में राम जी का स्मरण किया और जानकी जी ने तृण की ओट करते हुए कहा मूर्ख, तुझे अब तक राम जी के बाण का पता नहीं है। अगर बचना चाहता है, अपने कुल परिवार को बचाना चाहता है, तो अब भी मान जा, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, तुझे राम जी के बाण की सुधि नहीं। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है। क्या प्रश्न? राम जी ने तिनका ही क्यों उठाया? पता है आपको? तृणधरी ओट करती बैदे,
जानकी जी तिनके की ओट करती, तिनका उठाती और रावण से कहती है खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे दुष्ट, तुझे राम जी के बाण का भय नहीं है, ऐसा करके तिनका दिखाया। तो आप लोग जानते हैं तिनका क्यों दिखाया? मानो जानकी जी उसी बात को याद कर रही है कि राम जी ने हमारे लिए तिनके को, इसी तिनके को ब्रह्मास्त्र बना दिया था और जयंत के पीछे लगा दिया था। मानो जानकी जी कहना चाहती हो रावण से कि रावण, ऐसे ही तिनके से राम जी ने जयंत को के पीछे लगाया था। जयंत तीनों लोकों में घूमा लेकिन उस बाण से न बच सका। यदि तू बचना चाहता है तो अभी क्षमा मांग ले और राम जी तुझे क्षमा कर दे। खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, जानकी जी ने कहा। और अब तो रावण क्रोधित होकर के बोला, सीता तय मम कृत अपमाना। हे सीता, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया, अब तो मैं निश्चय ही तेरे सिर को इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। हे जानकी, मैं तुझे 1 मास का समय देता हूँ, यदि तुमने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया तो निश्चय ही मैं तेरा वध कर दूंगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर के रावण वहां से चल पड़ा। और जो सीता जी की पास वहां राक्षसियां हैं, वो जानकी जी को भयभीत करने लगी, डराने का प्रयास करने लगी हैं कि इतने में त्रिजटा जी आ गए। और त्रिजटा जी ने क्या कहा? वो राक्षसियां जानकी जी को डराने का प्रयास, लेकिन कहते हैं त्रिजटा जी आई और त्रिजटा जी बोली, त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, राम जी के चरणों में उसका बड़ा अनुराग है। कहते हैं त्रिजटा आई है और त्रिजटा जी ने सब जितनी भी राक्षसियां हैं ना, उनसे कहा, देखो जानकी को परेशान मत करो। क्यों? बोले आज रात्रि में हमने सपना देखा है। क्या सपना देखा है? तो त्रिजटा जी कहती है, सपने वानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। आज हमने सपना देखा कि एक बंदर लंका में आया। हनुमान जी ऊपर बोले, अच्छा अच्छा, हम तो आ गए। आगे बोले, महाराज आया और लंका जलाई। हनुमान जी बोले, बहुत अच्छा, सेना को भी उसने मारा, ऐसा हमने देखा, इसलिए देखो तुम सीता से विरोध मत करो, क्षमा मांगो। राक्षसियां क्षमा मांगने लगी, जानकी जी हमें क्षमा करो। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं। मानो हनुमान जी जो है, हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप तो दूत बन के गए थे, राम जी ने लंका जलाने को थोड़ी कहा था, आपने लंका क्यों जलाई? कहते हैं हनुमान जी ने कहा, लंका जलाने को राम जी ने कहा। कैसे? बोले राम जी ने हमें फोन किया, फोन मैसेज भेजा हमारे। किसके माध्यम से? त्रिजटा के माध्यम से। राम जी तो आए थे केवल जानकी की खोज करने, जानकी जी की, लेकिन त्रिजटा जी ने कहा सपने वानर लंका जारी। हनुमान जी बोले, अच्छा ये करना है, ठीक है प्रभु, ये भी कर देंगे। जादू धान सेना सब मारी, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो त्रिजटा जी यहाँ जानकी जी से मिली हैं और इसके बाद त्रिजटा जी वहां से जानकी जी को समझा कर गई हैं। जानकी जी रो रही हैं, वृक्ष के नीचे बैठी हैं, सोचती हैं, हे अशोक, तुम्हारे नीचे बैठने वाली का तो तुम शोक हरण करते हो, लेकिन मैं तो शोक में संतप्त हूँ। हे अशोक, हे वृक्ष, हे देवताओं, मुझे मृत्यु क्यों नहीं दे देते? मैं मरना चाहती हूँ, राम जी के वियोग में जीना नहीं चाहती। जानकी जी की यह बातों को सुन करके हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। हनुमान जी सोचते हैं यदि राम जी ने कहा होता तो अभी इस रावण को मार डालता, लेकिन हनुमान जी ने खुद को संभाला है। और तब हनुमान जी ने राम जी की जो सुंदर मुद्रिका है वो मुद्रिका वृक्ष से नीचे गिराई है। और जानकी जी ने जैसे उस मुद्रिका को देखा है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम से अंकित उस मुद्रिका को देखा तो चकित चितव मुदरी पहचानी। जानकी जी पहचान गई, अरे ये अंगूठी तो हमारी है। अच्छा, आप जानते हैं ये जो अंगूठी थी ये राम जी की नहीं है, ये अंगूठी किसकी थी? जानकी जी की। तो आप लोग कहेंगे यदि जानकी जी की थी तो राम जी के पास कैसे गई? हाँ, इसके लिए भी कथा सुनो। क्योंकि राम जी तो जब चले अयोध्या से, अच्छा राम जी जब अयोध्या से चले तो कैसा वेश बना के चले? आप लोग बताओ। ऋषि मुनियों का वेश बना के चले ना, या सोने की अंगूठी पहन के चले थे? वो तो सब छोड़ दिया। तो ये अंगूठी कैसे आई राम जी के पास?
जब राम जी केवट को उतराई देने लगे थे, उस समय जानकी जी ने पिय ही की सिय जान निहारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी ने यही अंगूठी राम जी को दी थी कि केवट को दे दो, लेकिन केवट ने ली नहीं, तो वो अंगूठी राम जी के पास रह गई। आज वही अंगूठी को जानकी जी ने देखा है, ये जानकी जी की अंगूठी है, इसलिए उस पर राम नाम अंकित है। जैसे ही अंगूठी देख के जानकी जी समझ गई, ये तो इस पे तो राम नाम लिखा है, ये माया से निर्मित नहीं हो सकती, हो ना हो ये प्रभु का ही कोई संदेश है। कहते हैं जानकी जी सोचने लगी, तब रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सबसे पहले विदेश में कथा की हनुमान जी ने, जानकी जी को लंका में राम जी की कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तो जानकी जी का सारा दुख मिट गया, सारा भय मिट गया। और भैया जो राम जी की कथा में बैठ जाता है उसके सब दुख स्वतः मिट जाते हैं। तो जानकी जी प्रसन्न हुई हैं। यहाँ हनुमान जी उतरे हैं ऊपर से नीचे, जानकी जी को प्रणाम किया। जानकी जी ने कहा आप कौन हैं? हनुमान जी बोले मैं राम जी का दूत हूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ मैं राम जी का दूत हूँ। जानकी जी कहती है लेकिन तुम वानर, वो नर, मित्रता कैसे? तो जो जो घटना घटी थी हनुमान जी ने सब सुनाई, लेकिन जानकी जी को भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए हो सकता है ये कोई रावण की माया हो। तो हनुमान जी ने वो कथा सुनाई जो कथा किसी को पता नहीं थी, कि माँ जब आप एकांत में प्रभु के साथ बैठे थे तो प्रभु ने तिनके को ब्रह्मास्त्र बना दिया था और जयंत के पीछे लगा दिया था। कहते हैं इतना सुनते ही जानकी जी को भरोसा हो गया कि भाई ये कथा तो मेरे और राम जी के अलावा किसी को पता नहीं थी, हो सकता है इसको पता है, यानी राम जी ने सुनाई होगी। जानकी जी को बड़ा प्रेम आ गया हनुमान जी पे, बोले हाँ भरोसा हो गया। लेकिन बेटा एक बात बता, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसी कौन सी भूल हो गई कि रघुनाथ जी ने मुझे भुला दिया? अरे जयंत ने मेरे पैर पर चोंच का प्रहार किया था तो राम जी ने उसके पीछे बाण लगा दिया था। आज ये रावण मुझे हर करके लाया है, लेकिन राम जी का वो बाण कहाँ है? कहते हैं हनुमान जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले माँ एक बात बताओ, जब राम जी ने तिनका चलाया था तो वो तिनका सबको क्या दिख रहा था? बोले सबको तो तिनका ही दिख रहा था। अच्छा, लेकिन वास्तविक में वो तिनका क्या था? जानकी जी बोली वास्तविक में वो तिनका ब्रह्मास्त्र था। जानकी जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले बस मैया तुम ये जानो, जब आपने कहा ना कि खल नहीं सुधि रघुवीर बाण की, अरे तुझे राम के बाण का भय नहीं है रावण से? तो बोले चिंता मत करो, राम जी का बाण आ गया है। जानकी जी ने कहा कहाँ है राम जी का बाण? हनुमान जी बोले हम है ना, हम ही तो है राम जी का बाण। सबको दिखाई देता है कि ये बंदर है, लेकिन मैं बंदर नहीं हूं, मैं राम जी का बाण हूं, राम जी के बाण के रूप में आया हूं। इसलिए जब हनुमान जी उड़े ना तो कहते ऐसे हनुमान जी उड़े जैसे राम जी का बाण चला, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, वैसे हनुमान जी चले। तो हनुमान जी तो राम जी का बाण है। तो यहाँ जानकी जी प्रसन्न हुई हैं और हनुमान जी से कहा बोले अच्छा तो तुम क्या करोगे? हनुमान जी बोले अब चिंता मत करो मां, अब आपका पता लग गया, सेना लेकर आएंगे और रावण को मार डालेंगे, सेना का सर्वनाश कर देंगे। जानकी जी ने मुस्कुरा कर कहा बोले सब तुम्हारे जैसे। हनुमान जी छोटे से बोले सब तुम्हारे जैसे? हनुमान जी बोले हाँ सब मुझ जैसे हैं भैया। जानकी जी ने कहा तब तो हो गया, अरे तुम कैसे मारोगे, राक्षस इतने बलवान है। हनुमान जी बोले अच्छा मैया आप कहो तो अपना रूप दिखाओ। बोले हाँ दिखाओ। तो हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, विशाल रूप हनुमान जी ने धारण कर दिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जानकी जी को भरोसा हो गया कि बस बस अब हो गया भरोसा। हनुमान जी पुनः छोटे हो गए। हनुमान जी बोले माँ अब तक रास्ते में जितने ही मिले सबने कहा हम तुम्हें खाएंगे, किसी ने नहीं पूछा कि तुम कुछ खाओगे। जानकी जी ने कहा तो माँ मुझे भूख लगी है, मैं कुछ फल खाना चाहता हूँ। जानकी जी ने कहा बेटा फल खाओ, कोई चिंता नहीं। हनुमान जी को सिर पर जानकी जी ने हाथ रखा। अजर अमर गुण निधि हो और करहु बहुत रघुनायक छो, आशीर्वाद दिया अजर अमर हो जाओ। और यहाँ हनुमान जी ने मैया को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के उपरांत
भैया आनंद जी हनुमान जी आनंदित हो गए। हनुमान जी कहते हैं अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, हे माँ अब मैं आनंदित हो गया, कृत कृत्य हो गया, लेकिन फल खाना चाहता हूँ। मैया ने कहा कि जाओ। तो हनुमान जी गए। मैया ने कहा लेकिन आराम से, ये राक्षस हैं, तुम्हें पकड़ ना ले। हनुमान जी आप चिंता मत करो। हनुमान जी गए महाराज वाटिका में, फल खाने लगे, पेड़ पे बैठ गए, फल खाने लगे। और रावण के सैनिक बड़े आलसी महाराज, हनुमान जी फल खा रहे हैं। एक सैनिक पड़े पड़े बोला अरे देखो देखो कोई भगाओ इस बंदर को, फल खा रहा है। दूसरा सैनिक बोला अरे इतने फल हैं, 2-4 खा लेगा तो क्या बात, खाने दो। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़े आलसी, हम फल खा रहे हैं और ये हमारी ओर देख भी नहीं रहे। अब हनुमान जी ने डालियों को तोड़ना शुरू किया। एक सोए दूसरा राक्षस बोला अरे बोले ये तो टहनियां तोड़ रहा है। तीसरा बोला इतने सारी हैं, 1-2 तोड़ने भी लगा तो तोड़ने दो, बंदर है, 2-4 टहनियां तोड़ेगा शांत हो जाएगा, आलसी महाराज। हनुमान जी ने कहा अब तो हद हो गई। अब तो महाराज हनुमान जी पेड़ ही उखाड़ने लगे और उखाड़ करके पेड़ों को फेंकने लगे। अब तो भयभीत हो गए सैनिक हनुमान जी को रोकने के लिए चले हैं। और जैसे ही आए हैं हनुमान जी ने एक पेड़ उठाया, राक्षसों पे फेंका और राक्षस समाप्त। एक राक्षस भागा, रावण की सभा में आया, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। रावण से बोला महाराज महाराज एक बंदर आया है अशोक वाटिका में, पूरी वाटिका उजाड़ दी महाराज। रावण बोले अच्छा। तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार आया है हनुमान जी से लड़ने को। और जैसे ही आया महाराज युद्ध करने लगा हनुमान जी से। और हनुमान जी ने अक्षय कुमार का नाश किया, अक्षय कुमार को मारा। और अक्षय कुमार को मारा, सैनिक फिर भागे, भाग के रावण के पास, महाराज अक्षय कुमार को मार दिया, निपटा दिया। रावण बोले अक्षय कुमार को मार दिया। तो तब तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। इंद्रजीत चल पड़ा, मेघनाद चल पड़ा, हनुमान जी से युद्ध करने लगा। यहाँ हनुमान जी ने अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने एक पर्वत सुंदर सा वृक्ष उठाया, फेंका और इंद्रजीत का रथ तोड़ दिया। अब तो भयंकर युद्ध छिड़ गया हमारे। इंद्रजीत ने जब देखा कि कोई भी अस्त्र इस पर काम नहीं कर रहा, तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्हि विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने सोचा यदि ब्रह्मास्त्र को न मानो तो ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। और हनुमान जी ने सोचा हमें तो रावण से भी मिलना है, तो इनके साथ चल पड़ते हैं, रावण से मिल आते। तो हनुमान जी पे वैसे वरदान है, हनुमान जी को कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नहीं बांध सकता, लेकिन फिर भी हनुमान जी बंध गए, बेहोश होके गिर गए। अब तो सैनिक महाराज घबराए हनुमान जी को पकड़ने को। क्यों? सैनिक सोचे कि कहीं ये उठ गया तो पहले तो हमें ही मारेगा। इंद्रजीत ने कहा पकड़ लो इसको, उठाओ। महाराज नजदीक कोई जाए नहीं। इंद्रजीत ने कहा चिंता मत करो, इसे हमने बांध रखा, तुम उठाओ। तो महाराज बांधाओ, हनुमान जी को लेकर के गए। कहते हैं हनुमान जी को लेकर के आए लंका में, रावण की सभा में। और जो रावण की सभा में लाए, हनुमान जी बंदी बन के खड़े। और रावण ने कहा कहलंकेश कवन तैती कीसा, कहीं के बल घाले बन खीसा। रावण ने कहा मूर्ख, कहलंकेश कवन तै कीसा, किसके बल पर तूने मेरी वाटिका उजाड़ी है? अरे मेरे निशाचर मारे निश्चर कहीं अपराधा, तूने हमारे निशाचरों को मारा, कहूं सट तो ही न प्राण कई बाधा। अरे मूर्ख, तुझे प्राणों का भय नहीं, तू जानता नहीं है कि रावण कौन है। महाराज रावण लगातार बोले जा रहा है, हनुमान जी केवल सुन रहे हैं। अच्छा हनुमान जी संत हैं और कल आप कथा सुनोगे, अंगद जी आएंगे रावण को समझाएंगे। हनुमान जी है संत, अंगद जी है सैनिक। वो संत और सैनिक में क्या अंतर है वो तो आप कल सुनेंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज सुन रहे, रावण बोले जा रहा है। किसी ने कहा हनुमान जी आप उत्तर क्यों नहीं देते? हनुमान जी बोले हम क्या बोले? क्यों? अरे बोले ये एक मुख से बोले तब तो कुछ उत्तर दे, ये तो 10 मुखों से बोल रहा है। एक मुख से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लंका में आने की, तो दूसरे मुख से कहता है कि हमारी अशोक वाटिका कैसे उजाड़ी, तीसरे मुख से कहता है राक्षसों को क्यों मारा, चौथे मुख से कहता है फल क्यों खाए। महाराज इसका क्या उत्तर दे, क्या बोले इसको? तो जब रावण की बात पूरी हो गई तब बोले हनुमान जी। क्या बोले हनुमान जी? हनुमान जी बोले रावण
देखो हमसे ज्यादा मत बुलवाओ, क्योंकि जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। सहस बाहुसन परी लड़ाई, एक बार सहस्त्रार्जुन से तुम्हारी लड़ाई हुई थी तो बांध करके घर ले गया था, हमें पता है भैया, बस अपनी ज्यादा प्रशंसा मत करो। और महाराज फल खाए। अच्छा देखो हनुमान जी संत है ना, कोई बुरा भी बोले तो उसको भला बोलते। रावण कह रहा अरे मूर्ख, अरे दुष्ट हनुमान जी को, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तय तोरे उरूखा, सब कह दे परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। रावण हनुमान जी को दुष्ट कह रहा है, मूर्ख कह रहा है, और हनुमान जी रावण को क्या कह रहे हैं, खायऊ फल प्रभु। हनुमान जी रावण को प्रभु कह रहे हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, स्वामी कह रहे हैं। हनुमान जी बोले भैया हम तो बंदर हैं, फल खाए तो क्या बुरा करे, दो चार डालियां भी तोड़ दी तो बंदर का स्वभाव है। और देखो महाराज हमने पहले शुरुआत नहीं की, शुरुआत इन्होंने की। पहले ये हमें मारने को दौड़े, और जब ये हमें मारने को दौड़े तो जे मोहि मारा ते मैं मारा, जिसने मुझे मारने का प्रयास किया हमने उसे मारा। अब इसमें हमारी मार भारी पड़ गई तो हम क्या करें महाराज इसमें। रावण ने कहा बंदर बहुत बोलता है। हनुमान जी बोले बोलना भी शुरू कहाँ किया, अभी तो हम सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले भैया हम तो हाथ जोड़ के केवल इतना ही कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करो। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो, और तुम इतने अच्छे कुल खानदान के हो, इतने बड़े परिवार के हो, पुलस्त्य जी से तुम्हारा संबंध है, पुलस्त्य जी के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसा कलंक अपने मस्तक पर न लो रावण, राम जी से क्षमा मांग लो। अरे राम जी बड़े दयालु हैं, राम जी इतने कृपालु हैं, तुम हाथ जोड़ोगे क्षमा कर देंगे, जानकी जी को लौटा दो बस। कहते रावण ने सुना, रावण ने कहा तू जानता नहीं है मेरे बारे, ये बानर बहुत बोल रहा है। रावण ने कहा ऐसा करो मार डालो इस बानर। कहते हैं जैसे ही राक्षस मारने को दौड़े तब तक विभीषण जी आ गए, और सुनत निशाचर मार निधाए, सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण आए हैं और विभीषण जी ने कहा देखो देखो भैया दूत को मारा नहीं जाता, इसे मारो मत, क्योंकि दूत को मारना नहीं चाहिए। तो रावण ने कहा क्या करें, चलो एक काम करते हैं मारेंगे नहीं। तो सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। पर ऐसा है मार नहीं सकते लेकिन अंग भंग करो इसके। हनुमान जी ने मन में सोचा, बोले कहीं रावण को अंग भंग करते हुए अपने बहन की याद आ गई तो ये तो नाक कान कटवा देगा मारे। तो क्या करें, हनुमान जी ज्ञानी नाम आग्रह करने में बुद्धिमान ने क्या किया, पूंछ पीछे लटक रही थी तो हनुमान जी ने तुरंत पूंछ ली, सिर पे लगाए, सिर पे लगाए, हृदय पे लगाए, सिर पे लगाए, हृदय पे लगाए। रावण बोला बस 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 बस, कभी कहे ममता पूंछ पर। हम समझ गए, जब हमने कहा कि अंग भंग करो तो इसे किसी अंग की याद नहीं आई, पूंछ की याद आई, यानी बंदर को सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है। इसीलिए कभी कहे ममता पूंछ पर, सबई कहूं समझाए, और तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अच्छा एक बात और सुनिए, रावण ने कहा कि बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती, तो रावण ये भी तो कह सकता था कि पूंछ देहु कटवाए, पूंछ को काट दो महाराज। तो हनुमान जी ने शारदा सरस्वती मैया का स्मरण, मैया अब आप कुछ करो। तो मैया बैठ गई वाणी में, और रावण बोला बोल तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगा, आग लगाओ इसके पूंछ पर। हनुमान जी ने मन ही मन शारदा मैया को प्रणाम किया, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी ने प्रणाम किया है, और अब तो महाराज राक्षसों ने खेल करना शुरू किया, हनुमान जी ने उससे भी बड़ा खेल करना शुरू किया। अच्छा क्या हुआ, रावण ने क्या कहा था, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। रावण ने कहा कपड़े को तेल में डुबो और पूंछ पे लपेटो, आग लगा दो। लेकिन लंका के लोग ऐसा कर रहे थे, तभी लंका का एक राक्षस बोला, बोले अरे अगर कपड़े को तेल में डुबो करके इसके पूंछ पर आग लगाएंगे और ये पूंछ वापस जाएगा तो संसार में हमारी बड़ी हंसी होगी। महाराज हंसी क्यों होगी, बोले हंसी इसलिए होगी कि लोग कहेंगे लंका में कोई घी की कमी थी जो तेल में, एक बंदर की पूंछ तेल से जलाई। बोलो, तो राक्षस बोले क्या करें, बोले तेल में नहीं घी से जलाओ इसकी पूंछ। तो महाराज इसीलिए तो वानर कहते, राक्षस कहते हैं रहा न नगर बसन घृत तेला। पहले घी से पूंछ जलानी चाहिए, लेकिन पूंछ बढ़ती जा रही है महाराज, अब तो तेल का प्रयोग किया, बाद में तो सब आ गए।
रावण के पास। बोले महाराज पूछ तो बढ़ती जा रही, नगर में न तो तेल बचाए, न कपड़ा बचाए, न घी बचा, सब समाप्त हो गया। अच्छा हनुमान जी देख रहे हैं किस किस के घर से क्या क्या आ रहा है। किसी के घर से कपड़ा आ रहा है, किसी के घर से तेल आ रहा है, किसी के घर से घी आ रहा है, सब ला रहे हैं। किसी ने कहा रे देख क्या रहे हो, सब कुछ देख क्यों रहे हो? हनुमान जी कह रहे हैं भैया जिसके घर से चंदा आया है उनको प्रसाद भी तो देना है, तो जरा देख तो ले कि किस किस के घर से आया। अब होना चाहिए ना भाई, जिसके घर से चंदा आया उसको तो प्रसाद मिलना चाहिए। हनुमान जी बोले हम तो देख रहे हैं। कहते हैं यहाँ वानर, हनुमान जी को वानर जानकर आग लगाई पूंछ पर, और जैसे ही पूंछ पर आग लगाई हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया और जंजीर इसको तोड़कर हनुमान जी बाहर निकल आए। कनक अटारी पर हनुमान जी चढ़ गए महाराज, और अब तो हनुमान जी लंका जलाने लगे। लंका धू धू कर करके जलने लगी, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया। सब त्राहिमाम रक्ष माम चिल्लाने लगे। सैनिक दौड़े रावण के पास, महाराज वानर भाग गया। अरे चलो कोई नहीं, भागने दो। भागा नहीं महाराज, लंका जला रहा है, लंका जल रही है, घरों के घर जल रहे हैं, लोगों के मकान जल रहे हैं, सब महाराज रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। शंकर जी कहते हैं साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा। हाहाकार मच गया लंका में, हनुमान जी जला रहे हैं लंका को। अच्छा रावण बोला चिंता मत करो, तुरंत बुलाया महाराज इंद्रदेव को। इंद्रदेव को बुलाया, चलो बरखा बरसाओ, बारिश करवाओ। भाई आग लग रही है तो क्या समस्या है, अभी हम बारिश करवाएंगे, अभी आग बुझ जाएगी। वो इंद्र आए, इंद्र ने कहा कि अब बारिश करवाएंगे तब तो बड़ी समस्या होगी महाराज, क्या करें। लेकिन अब रावण की आज्ञा है तो इंद्र बारिश करवाने लगे। अब जब इंद्र बारिश करवाने लगे तो चले मरुत 49, हवा चलने लगी। अब इंद्र बरसाएं यहाँ, पानी जाए कहीं और। हिसाब ही नहीं बैठ रहा कि कहाँ बादल रखे जो पानी लंका में गिरे। महाराज रावण ने कहा क्या बात है, बारिश क्यों नहीं हो रही? इंद्र ने कहा महाराज हवा चल रही है। हनुमान जी तो पवन पुत्र है, हवा चल रही और समझ ही नहीं आ रहा कि बादल को रखे कहाँ जो लंका में पानी गिरे। हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को जलाया है, केवल 2 चीजें बच गई। एक तो विभीषण जी का घर बच गया, एक जानकी जी की अशोक वाटिका बच गई है। किसी ने कहा कि बोले हनुमान जी ने विभीषण जी की कुटिया क्यों नहीं जलाई? तो बोले एक तो इसलिए कि हनुमान जी ने सोचा राम जी के भक्त हैं, और दूसरा हनुमान जी ने सोचा कि जिसके घर से चंदा नहीं आया उसके घर प्रसाद भी नहीं जाएगा। विभीषण जी के घर से न तो कपड़ा आया, न घी आया, न तेल आया। हनुमान जी ने कहा जिसके घर से कुछ नहीं आया उसके घर कुछ नहीं। लेकिन जिसके घर से चंदा आया है, हनुमान जी ने ऐसा प्रसाद दिया महाराज लंका के लोगों को। यहाँ से हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, जानकी जी से हनुमान जी ने भेंट की, चूड़ामणि जानकी जी ने दी है। हनुमान जी कहते हैं मैया तुम कहो तो अभी आपको ले चलूं। जानकी जी ने कहा हे हनुमान ये कार्य राम जी को करने दो। क्यों? क्योंकि यदि तुम हमें ले जाओगे तो उससे ऐसा लगेगा कि तुम हमें यहाँ से चुपचाप ले गए। हम चाहते हैं कि जो स्त्री के सम्मान पर आघात करता है उसका तो सकूल नाश होना चाहिए। अब हम यहाँ से तब आएंगे जब राम जी स्वयं लंका आकर रावण का सर्वनाश करेंगे। तब तो हनुमान जी जानकी जी को प्रणाम करके यहाँ से चले हैं, और अब हनुमान जी समुद्र के इस ओर पहुंचे हैं। वानरों ने हनुमान जी को देखा, जय जयकार कर दी। बोले हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ सब वानर नाचते गाते राम जी के पास आए, जय जयकार होने लगी। महाराज वानर कह रहे अरे महाराज हो गया मिल गई जानकी जी, जय जयकार हो रही। अच्छा देखो जिन वानरों ने कुछ नहीं किया वो सबसे आगे हैं, और जिन हनुमान जी ने सब कुछ किया वो सबसे पीछे। ऐसा ही होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो आगे नहीं आते, पीछे रहते हैं। हनुमान जी पीछे हैं, सब वानर आगे हैं। वानर कहते हैं राम जी जानकी जी मिल गई, आनंद हो गया। अरे इतना ही नहीं, लंका जला दी, लंका में हाहाकार मचा दिया। कहते इतना सुनते ही राम जी ने उनसे पूछा, बोले तुम गए थे लंका? नहीं महाराज हम तो नहीं गए। अच्छा तो तुम बगल वाले गए होंगे? नहीं महाराज हम भी नहीं। तो गए कौन? बोले हनुमान जी। तो हनुमान जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं, वो तो पीछे होंगे कहीं। ऐसा ही होता है, जो लोग हनुमान जी की तरह काम करने वाले हैं ना वो खुद आगे नहीं आते,
वो तो पीछे रहकर राम जी की सेवा करते हैं। और भैया हमारे राम जी जो पीछे रहता है उसको आगे लाते हैं और आगे लाकर उसको यश देते हैं। ये हमारे राम जी की कृपा है। और आप लोगों से भी कहूं, आप लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हनुमान जी की तरह इस कथा में बहुत सेवा की है, लेकिन उनका नाम किसी को पता नहीं है कि किस किस ने सेवा की। और हो सकता है आपने कोई सेवा की और किसी ने देखी नहीं हो, ऐसा भी होता है। आपने सेवा की, किसी ने देखी नहीं, लेकिन भैया हो सकता है हमने ना देखी हो सकता है लोगों ने ना देखी हो, पर मेरे राम जी ने तो सबकी सेवा देखी है। जिसने जो सेवा की है उसको उस सेवा का फल राम जी अवश्य देंगे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रावण की तरह महाराज विरोध, तो उनको भी कृपा करते हैं, उन पे हनुमान जी कृपा करते हैं। भक्तों पे राम जी कृपा करते हैं और रावण जैसों पे हनुमान जी कृपा करते हैं। हाँ, तो यहाँ राम जी बार बार हनुमान जी को गले से लगाते हैं और गले से लगा कर कहते हैं, हे हनुमान तुम्हारी सुनु सुत तो ही उरन में नाही, देखें कर विचार मन माही। हे बेटा तेरे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, तूने इतना बड़ा उपकार मुझ पे किया, बहुत बड़ा उपकार तूने हम पर किया। बड़े प्रसन्न हैं राम जी, गले से लगाया है हनुमान जी। हनुमान जी रो रहे हैं, चरणों में पड़े हैं। राम जी बड़ी बड़ी प्रशंसा हनुमान जी की करे हैं। और बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। हनुमान जी को बार बार उठाते हैं लेकिन हनुमान जी नहीं उठ रहे, हृदय से राम जी लगाते हैं। और अब तो महाराज वानर भालू तैयार हो गए हैं जानकी जी की खोज के लिए। अब समय न हो तो अब सब वानर भालुओं ने प्रस्थान किया है लंका के लिए और सब चल रहे हैं। कहते हैं समुद्र किनारे पहुंच रहे हैं और यहाँ समुद्र किनारे पहुंचने ही वाले, यहाँ लंका में श्री विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। हे रावण, तुमने साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। संत का अपमान करने वाले से ऐसा ही होता है। हे रावण अब भी मान जाओ, क्षमा मांग लो। कहते हैं विभीषण जी की ये बात सुनकर रावण ने चरण का प्रहार विभीषण जी पर किया। और यहाँ विभीषण जी लंका का परित्याग करके अब राम जी की सेवा में पहुंचे हैं और राम जी के पास आए। विभीषण जी सोचते हैं राम जी मुझे स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन महाराज जैसे ही आए हैं विभीषण जी राम जी के पास, हमारे रघुनाथ जी तो सहज कृपालु हैं। विभीषण सुग्रीव जी इत्यादि वानरों ने तो कहा बोले रावण का भाई है, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राम जी ने कहा एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका त्याग नहीं करता, वो जो भी हो उसे स्वीकार लेता हूँ। और शंकर जी कहते हैं हे भवानी अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। विभीषण जी ने लंका छोड़ी तो केवल लंका से विभीषण जी नहीं गए, लंका से लंका का ऐश्वर्य, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि सब लंका से चली गई महाराज। लंका खाली हो गई। देखो एक बात आप लोगों को बताऊं, रावण ने भले ही अपनी तपस्या के बल से लंका को प्राप्त किया, लेकिन लंका का राज्य रावण के बल से नहीं टिका था। लंका का राज्य तो विभीषण जी की भक्ति के कारण टिका हुआ था। लेकिन आज जब भक्त ने लंका छोड़ दी, देखो भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त से संबंध रखता है मैं केवल भक्त का कल्याण नहीं करता, उसके परिवार का भी कल्याण करता हूं। लेकिन जब रावण ने भक्त का परित्याग कर दिया, निकाल दिया विभीषण जी को, तो अब रावण का सर्वनाश तय हो गया महाराज। यहाँ विभीषण जी आए हैं राम जी के पास, राम जी से कहते हैं प्रभु हमें स्वीकारिए। तब राम जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, विभीषण जी को राम जी ने स्वीकार किया है। और सुनि प्रभु हर वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान तो शरणागत वत्सल है, हनुमान जी प्रसन्न हुए हैं और यहाँ स्वीकार किया है विभीषण जी को। यहाँ समुद्र किनारे पहुंचे, अब क्या करें, समुद्र को पार कैसे करें। तब विभीषण जी ने एक सलाह भगवान को दी है। विभीषण जी कहते हैं हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, ये जलदेव समुद्रदेव आपके कुलदेव हैं, आप इनसे प्रार्थना करो, ये अवश्य आपको मार्ग देंगे। लक्ष्य
प्रार्थना करेंगे। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, उसी बात करते, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोषा। लक्ष्मण जी बोले हाथ तो वो जोड़ते हैं महाराज, भाग्य पर भरोसा वो करते हैं जो आलसी होते हैं। आप तो धनुष उठाओ, बाण चढ़ाओ और समुद्र को सुखा दो और समुद्र को हम पार करें। राम जी ने कहा लक्ष्मण नहीं, शांत हो, एक बार अगर हाथ जोड़कर काम हो सकता है तो झगड़ा क्यों करना। तो राम जी 3 दिन तक समुद्र के सामने बैठे, लेकिन दुष्ट समुद्र को राम जी की यह विनम्रता नहीं दिखी। जब 3 दिन तक राम जी के बैठने के बाद भी समुद्र की बुद्धि ठीक नहीं हुई, तब राम जी ने क्रोध करके धनुष पर बाण चढ़ाया है। और आज जब धनुष पर बाण राम जी ने चढ़ाया है तो राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण बहुत हो गया, आज इस समुद्र को नहीं छोड़ूंगा। ये जान करके लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और यहाँ भगवान श्री राम ने विनय न मानत जल निधि जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। राम जी बोले भय के बिना प्रीत नहीं होती, बहुत हो गया, आज हम इस समुद्र को नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया है और जो धनुष समुद्र की ओर चढ़ाया, समुद्र आया है, राम जी के चरणों में गिरा है। समुद्र ने राम जी से क्षमा मांगी, महाराज मुझे क्षमा कर दिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। और महाराज आप तो शरणागत वत्सल हैं, हम पर कृपा कीजिए, दया करिए। राम जी ने कहा चलो क्षमा मांग रहे हो तो क्षमा करते हैं, लेकिन समुद्र हमें रास्ता दो। समुद्र ने कहा महाराज नाथ नील नल कपि 2 भाई, आपके यहाँ सेना में नल और नील 2 भाई हैं, उनको संतों का आशीर्वाद है कि वो यदि कोई वस्तु जल में फेंकेंगे तो डूबेगी नहीं, तो नल नील से आप ये कार्य करवाइए। अब तो महाराज आनंद हो गया और कहते हैं पुल बनाने का कार्य लंका के लिए शुरू हो गया है। वानर लंका के लिए पुल बना रहे, प्रफुल्लित हो जाते हैं। इतने सुंदर राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं इतना बड़ा भगवान का पुल है लेकिन सेना पुल पर नहीं आ रही, तो क्या करते हैं, बोले जल के जो जीव जंतु है ना वो राम जी को देखने के लिए जल से बाहर सिर उठाकर देख रहे हैं, और वानर क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर उछल उछल करके महाराज पार हो रहे हैं। यहाँ राम जी की पूरी सेना समुद्र को पार करके, समुद्र को बांध करके लंका पहुंची है। ऐसा अद्भुत कार्य भगवान श्री राम ने संपन्न किया है। भैया राम जी चाहते तो बाणों का भी पुल बना सकते थे लंका तक, लेकिन भगवान को अपने भक्तों के प्रेम को देखना है। भगवान तो जगत को यह समझाना चाहते हैं कि बिना परिश्रम के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को सदा परिश्रम करना चाहिए, सदा भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ सबने मिलकर पुल बांधा है लंका तर, राम जी आए हैं लंका और लंका में राम जी ने पड़ाव डाल दिया है। आज तो समय भी हो गया है, इसके आगे की कथा तो हम कल सुनेंगे कि किस प्रकार अब भगवान का युद्ध कल हम सुनेंगे, राम जी और रावण का सुंदर युद्ध और रावण का वध और राम जी का पुनः अयोध्या के लिए प्रवेश, उस कथा को हम कल सुनेंगे। कल कथा का कौन सा दिन है, जोर से बोल, जोर से बोल, कौन सा दिन है, 9वां दिन है। तो कल राम कथा, ये दिव्य कथा हमारी कथा कल विश्राम होगी, तो आप सब लोग कल जरूर कथा में पधारेंगे। कल हमारे राम जी रावण को मारकर अयोध्या लौटेंगे और अयोध्या में भगवान भक्तों को दर्शन देंगे, अयोध्या के लोगों को दर्शन देंगे। तो कल आप सभी लोग सादर सपरिवार कथा में पधारिए। जो अब तक नहीं भी आए वो कल जरूर आइए, क्योंकि कल ही एक दिन की अब कथा शेष है। तो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले लक्ष्मण भैया की जय, बोले जानकी मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आइए आप और हम सुंदर राम जी का स्मरण करें और फिर कथा को विश्राम देंगे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, अरे यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस
सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए भाव से गाते हुए आइए। मन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। अरे यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। तालियों से सेवा कर दे भाव से हाथ उठा कर। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बैठा लूं प्रभु आरती उतारूं, मन में बिठा लो प्रभु आरती उतारो। ओ मन में बैठा लूं प्रभु आरती उतारूं, मन में बिठा लो प्रभु आरती उतारो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में रूप सुनेरा। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनेरा। ओ यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। अरे यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो। ओ मेरे सिर का ताज तेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज तेरी आँखों का तारा हो। सब में अरे डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। ओ यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए न जीवन में। हे प्रभु आपके बिना ये जीवन ऐसे न बीते, आपके भजन में बीते, आपके स्मरण में बीते। अच्छा एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सब लोग बोलिएगा भाव से, ठीक है? जोर से बोलिएगा सभी लोग। हाँ, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन। जरा भाव से गाते हुए, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। और तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। ओ यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। अरे यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना, ओ यूं बीत जाए, यूं बीत जाए, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हर हर महादेव हर। तो आइए अब आरती आप और हम करेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे, सभी लोग उठेंगे नहीं, आरती पूरी हो जाएगी उसके बाद आप लोग उठेंगे। तो जय, ठीक है। प्रिय श्रोतागण, काल नवम दिन कथा विश्राम दिवस है। हमरा लोग आन वर्ष जका अहुभेर काल फूलक होली का आयोजन करब। तई के लेल अहाँ लोगन से निवेदन, ये सब गोटे काल अपना अपना घर से फूल लेने आवी और जना महाराज जी कहला कहता अवश्य आवी। एठम से किछु फूलक व्यवस्था रहत। थोड़े समय लग आवी, चूँकि कल अंतिम दिन रहते, कल हमरा सब होली से हो के सुनब, तई कनेक समय एक आध घंटा कल विलम्ब हो सके, दुआरे नहीं ई मन बना के अब बाकी चीज तो अहाँ सबको काजे नहीं, अहाँ सब तो स्वयं। तो आए आरती के लिए श्री नरसिंहनाथ सेवक श्रीमान राम सागर जी, राम जानकी मंदिर जितियाई के पुजारी जी, दुर्गा स्थानक पुजारी जी और महावीर जी के पुजारी जी श्री राम दयाल जी और बाबा लक्ष्मी नारायण के प्रतिदिन भागवत सुनावा वाला हमार डॉक्टर ललित मिश्र जी, ये 5 गोटे आमंत्रित है। आज आरती में अपने लोगों के स्वागत है।
हरि ओम महाज्वालामलने नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाच पुष्पाणिं समर्पयामि जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वालाकाशमण्डले व्यापनी ज्वालका देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते ओम चंद्रमा मनसो जातचः सूर्यो जायतः सूत्रं दाश प्राणस्य मुखादग्निर्जायत इदगुङ्गवेः प्रजननं मे अस्तु दशवेरगुं सर्वगणगुंसते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न वैसनि अग्रिहिं प्रजां बहुला मे करोत्वन्नं पयोरे त्वस्माश्रुधताः। सभी लोग आरती के लिए तालियां बजाते रहेंगे। आरती होने जा रही है, सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जावे। आरती की जय हनुमान लाला की, आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी रघुनाथ पठाई, देवी रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सोकोट समुद्र सिखाई, लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुध बार न लाई, जात पवन सुध बार न लाई, लंका जारी असुर नहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आए जीवन प्राण उबारे, आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, बैठी पाताली तोरी जमकारे, बैठी पाताल चोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन थारे कपूर लो जाई, आरती करत अंजना बाई, लंक विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, जो हनुमान जी की आरती गाए, बस में कुंठ परम पद पावे। और सभी भक्तगण अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए रामायण माता की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की आरती
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरनि पवन सुत कीरतनी सुख सनकादि शेष अनुसारद वरनि पवन कीरतनी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन कोरस बस सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञान जाति आदि कवि बरद बखानी कागे भूषण गरुड़ के ही की कलिमल हरण विषय रस बीकी गीत शिकार मूर्ति जुबती दलन रोग भव पूरी अमी की ताति मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला पुलिकाय गाए कपाल माला गिरुशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि ओम महाभाद्रमध्यस्थं दोयं भारमितं केशवो पर्यङ्कुलमनुष्याणं सर्वपापं च पोहते सर्वकष्टं च पोहते जलेनाशीतले गणं पुष्पे देवतादिवन्दनमारार्तियं महा हरिः ओं महाजगेनगमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः तेहनाकमहिमानः सचन्त चतुर्पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् हरिः ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरुदेवा प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पदपाटलाब्जे पुण्यागजातगर्वे रसहालपुष्पे बिल्वप्रभारतुलसीदलमञ्जरे वे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग अपने स्थान पर परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणमस्तु पर्यत्रेण मया कृतः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मा पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पूर्णोऽहं तव दर्शनातः बोल सत्य सनातन धर्म की बोल धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोल सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की श्यावली रामचंद्र भगवान की जगजननी सीता मैया की बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की ओम नमः पार्वते पदे हर हर